कंकरी को जब आका। अरे ला इलाहा। अज़ीज़ाने गिरामी, मुस्लिम मुआशरे की बिगड़ती तस्वीर हमें ज़िल्लत व नकबत की पस्ती में मुकम्मल तौर पर डाल चुकी है। हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारा माहौल, हमारी इंसानियत यहूदियों और मजूसियों जैसी हो चुकी है। हमारी शनाख्त, हमारा चेहरा, हमारा घर, हमारा मकान अय्याशियों का अड्डा बन चुका है। मोबाइल और दूसरे खुराफात ने घरों में कुरान करीम की जगह ले लिया है। गर्ज़ ये कि हमारी ये ज़िंदगी मुस्तकिल जहन्नम बन चुकी है। इस जहन्नम से किस तरह निकलना है और क्यों कर निकलना है, इन तमाम चीज़ों को तस्फिया करने के लिए एक ऐसे मुकर्रिर को आवाज़ सुखन दे रहा हूँ जो मुआसिरीन व मुआहिदीन से अलग हैं, जिन पर कौम व मिल्लत को नाज है, जिनकी मारकतुल आरा खिताबत और शोला बयानी एक ज़बरदस्त खुसूसियत है, जिन्होंने खुदादाद लियाकत की बदौलत मुल्क के गोशे गोशे में हुस्न उसलूबी और खुशखुल्क़ी के साथ मज़हब इस्लाम का तारुफ़ कराया है। मेरी मुराद मेहमान मुकर्रम मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुहतमिम जामिया हसन बिन साबित व सदर जमियत उलमा गिरिडीह झारखंड की ज़ाते गिरामी है। मैं हज़रत से बसद एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी नूरानी व ईमानी बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ होने का मौका इनायत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अन अब्दिल्लाह इब्न सलाम क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत सदर इजलास, सरपरस्त इजलास हज़रत अक़दस मौलाना अमीन साहब ज़ीदा मजदौ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आज के इस इजलास के अहम ख़तीब
जो इस खित्ते और इस इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका ख़िताब सुनने के लिए लोग बेताब रहा करते हैं। मेरी पहली मुलाकात हज़रत से है। वो अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना अफ़रोज़ साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली की शख्सियत, जो स्टेज पे जलवा अफ़रोज़ हैं। और ये इदारा, इस इदारे के मुअक्कर असातिज़ा हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुल क़द्र साहब, मुफ्ती अबू अलक़मा साहब, और आज के इस जलसे के नक़ीब, जो अपनी बेहतरीन ख़ूबसूरत नक़ाबत के ज़रिए से इस जलसे को कामयाब बनाने की मुकम्मल सही फरमा रहे हैं। बहुत ही लायक व फ़ाइक़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफ़ान अल क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली, जो मेरे बहुत अज़ीज़ हैं, वो भी स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। दीगर इस खित्ते के अकाबिर मुअक्कर उलमा स्टेज पे जलवा अफ़रोज़ हैं, दानिशवरान भी तशरीफ़ रखते हैं। और जैसा कि अभी ऐलान से मुझे मालूम हुआ कि यहाँ के चेयरमैन आली जनाब अलहाज सरफराज साहब भी स्टेज पे रौनक़ अफ़रोज़ हैं। जहानागंज में मेरी ये हाज़िरी ख़ास इस शहर के अंदर पहली दफ़ा है। इससे करीब जगह पे रामपुर या कौन सा गांव है, वहाँ आज से कुछ दिनों कबल 8-9 साल कबल मेरी हाज़िरी हुई थी, जब हज़रत अलहाज मौलाना अब्दुर्रब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो अज़ीम शख्सियत हमारे दरमियान थे और हज़रत की सदारत में वो जलसा हुआ था। उस वक्त नाचीज़ को आने का शरफ़ हासिल हुआ था। अब दोबारा इस मौके पर हमारे मोहतरम आली जनाब मरगूब साहब, जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, गुज़िश्ता साल भी उन्होंने मेरा नाम इश्तिहार में दिया था, लेकिन दावत में तारीख़ के एतबार से बात करने में कुछ गड़बड़ी हुई, जिसके वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका था। इस मर्तबा जब हमारे अज़ीज़ मुफ्ती इरफ़ान साहब क़ासमी ने मुझसे कहा कि मरगूब भाई दोबारा आपको याद कर रहे हैं, तो मैंने फ़ौरन उनकी दावत पे लब्बैक कहा और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। जहानागंज के हमारे तमाम मुअक्कर शख्सियात और बुज़ुर्ग हज़रात नौजवान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है और मेरे बाद हज़रत का ख़िताब होना है। लेकिन मेरा अपना एक मिजाज है, अभी जिस एतबार से आप हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, जिस तरह बैठे हुए हैं, थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूं कि पहले मजमा मुनज़्ज़म हो जाए, मुरत्तब हो जाए, और एक जगह बीच में जो जगह खाली हैं उसको पहले पुर कर दें। उसके बाद मैं आपसे कुछ गुजारिश करूं, बहुत अदब से। आप बुज़ुर्गों से गुजारिश है थोड़ा सा आगे आ जाएं। और जो हमारे दाएं जानिब, चूँकि ऐसा महसूस हो रहा है कि अलग अलग महल्ले में बैठे हुए हैं, ये दीनी मजलिस है, दीनी मजलिस के कुछ आदाब हुआ करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, झारखंड से चलकर आपकी दावत पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मेहमान का इकराम ये है कि अगर मेहमान कोई बात कहे तो मेज़बान उसको मान जाए। मुझे उम्मीद है ये अदबी सरज़मीन है, ये इल्मी जगह है, ये मरकज़ी इदारा है। यहाँ से हज़ारों जो हैं उलमा यहाँ से तालीम हासिल करके और पूरे मुल्क में अपने इल्मी फ़ैज़ पहुँचा रहे हैं। आप इस मकाम पर बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात मेरी बात थोड़ी सी मान करके आगे आ जाएंगे। माशाअल्लाह दाहिने की तरफ के लोग आ गए। मैं बाएं तरफ वालों से भी गुजारिश करूंगा आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएं। आ जाइए माशाअल्लाह, कोई बिल्कुल पीछे ना रहे। मुझे याद आया मुफ्ती साहब, कभी कभी ऐसा होता है सफ़र में हम सफ़र अजीब अजीब मिल जाते हैं।
अजीब हम सफ़र। एक ट्रेन में एक मर्तबा एक मौलवी साहब सफ़र कर रहे थे। इत्तिफाक से सामने वाले सीट पे एक एजुकेटेड आदमी बैठा हुआ था, जिनको अपने ऊपर बहुत नाज था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं एक मॉडर्न तालीम याफ्ता हूँ, और सामने बैठा हुआ एक मौलवी है। उसको मजाक और तमस्खुर सूझा, तो उसने उस मौलवी साहब से कहा कि कहाँ आपको जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। मौलवी साहब ने उनसे पूछा, जनाब आपको कहाँ जाना है? कहा मुझे भी दिल्ली जाना है। कहा सफ़र बहुत लंबा है, तकरीबन 18 घंटे का सफ़र है गया से दिल्ली। ये ट्रेन 18 घंटे में पहुँचेगी, इतना लंबा सफ़र कैसे तय होगा? मेरे जहन में एक रास्ता है, एक तदबीर है। किसने कहा? वो जो एजुकेटेड आदमी था उसने कहा मेरे जहन में एक तदबीर है। कहा बताइए क्या तदबीर है? कि मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों आपस में कोई गेम खेलें। गेम खेलने से सफ़र आसानी से कट जाएगा। उसने ये सोच करके कहा था कि ये मौलवी आदमी है, इसको क्या गेम वेम से पता, ज़रा इसका मजाक उड़ा लें। ये नीयत, इस नीयत से उसने ये बात कही थी। तो मौलवी साहब ने कहा कि सफ़र में तो मौलवी के हम सफ़र जो है सबसे अच्छा किताब है। किताब रख लेते हैं साथ, किताब पढ़ते पढ़ते सफ़र कट जाता है। लेकिन उन्होंने उसके इरादे को भांप लिया, उन्होंने उसकी नीयत को भांप लिया कि ये तमस्खुर के अंदाज में ये कह रहा है और नीचा दिखलाने के लिए ये कह रहा है। मौलवी साहब ने कहा ठीक है जनाब, मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। अब आप बताइए कौन सा गेम खेलिएगा और उसका क्या ज़ाब्ता होगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे जहन में एक गेम है, वो ये है कि मैं एक सवाल आपसे करूं, आप उसका जवाब दें, फिर आप एक सवाल मुझसे करें और मैं उसका जवाब दूं। मैं आपसे सवाल करूं, आप जवाब दें। अगर आपने जवाब सही दिया बड़ी अच्छी बात है, अगर जवाब नहीं दे सके तो 200 रुपये जुर्माना देना होगा, फाइन देना होगा 200। और आप मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दे दूं अच्छी बात, ना जवाब दे सकूं तो 200 रुपये फाइन मैं दूंगा। तो मौलवी साहब ने उससे पूछा ये बताइए आप क्या करते हैं? कहा मैं टीचर हूँ, हाई स्कूल का टीचर हूँ। कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? कहा हमारी तनख्वाह 80,000 है। कितनी तनख्वाह? 80,000। कहा कि मैं एक मौलवी साहब हूँ, मेरी तनख्वाह 8,000। आपकी तनख्वाह? फारूक भाई ये देखिए आपके इलाके के बहुत मोतबर शायर फारूक दिलकश और आपके जहानागंज के बहुत ही मोतबर शायर जनाब जाहिद जहाना गंजवी, ये दोनों वो शायर हैं जो हमारे झारखंड में मुस्तकिल सफ़र करते हैं, वो भी स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी तनख्वाह 80,000 और मेरी तनख्वाह 8,000। गेम तो यही रहेगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़ाब्ता बदल दीजिए। मैं आपसे सवाल करूं, आप जवाब न दे सकें तो 200 रुपये फाइन आपको देना होगा, ये तो ठीक है। लेकिन आप मुझसे सवाल करें और मैं जवाब न दे सकूं तो 200 नहीं 50 रुपये दूँ। कितना दूंगा बोलिए आप लोग? 50। इसलिए कि हमारी तनख्वाह कितनी है? 8,000 और आपकी तनख्वाह कितनी है? 80,000। कुछ देर तो गेम चले, हमारे पास पैसे कम हैं, कुछ दूर तक के गेम चले। इसलिए ज़ाब्ता ये रहेगा, आप जवाब न दे सकें तो 200 रुपये फाइन, मैं जवाब न दे सकूं तो 50 रुपये फाइन। कहा कि ठीक है। उन्होंने सोचा कि ये मौलवी आदमी है, क्या सवाल करेगा? कहा पहले आप ही सवाल कीजिए। मौलवी साहब से कहा पहले आप ही सवाल कीजिए, आप शुरू कीजिए। तो मौलवी साहब ने कहा कि मेरा सवाल ये है, ये बताइए वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सा परिंदा जिसके 4 पांव होते हैं? वो कौन सा परिंदा है जिसके 4 पांव
और उड़ने के बाद वो हो जाए 8 पांव। उड़ने से पहले कितने पांव? 4, और उड़ने के बाद 8। वो कौन सा परिंदा है? ये एजुकेटेड आदमी सर खुजलाने लगा, ये तो अजीब सवाल कर दिया। आज तक के ये हमारे फारूक भाई, आज इन्होंने परिंदे का कोई गोश्त खिलाया। क्या कहा? वो कौन सा परिंदा जो उड़ने से पहले 4 पांव होते हैं और उड़ने के बाद फिजा में 8 पांव हो जाते? वो सर खुजलाने लगा, कोई जवाब उसके दिमाग में नहीं था। उसने पर्स खोला और 200 रुपये निकालकर मौली साहब को 200 रुपये निकालकर मौली साहब को दे दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या सवाल करूं। जहन में ये बात आई कि इससे मुश्किल तो और कोई सवाल ही नजर नहीं आ रहा, इससे कोई मुश्किल सवाल नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मौली साहब, मैं उसी सवाल को जो आपने किया था उसको मैं पलटा रहा हूं, उसी को मैं पलट देता हूं। आप ही बता दीजिए वो कौन सा परिंदा कि उड़ने से पहले जिसके 4 पांव और उड़ने के बाद हो जाए 8 पांव, आप ही बता दीजिए। तो मौली साहब ने 1 सेकंड तवक्कुफ नहीं किया, देर नहीं की। वो जो 200 रुपये दिया था उसमें से 50 रुपये फौरन उसको वापस कर दिया। वो समझ गया कि अगर ये गेम दिल्ली तक चला तो मेरा पर्स खाली हो जाएगा। बस वहीं पर वो गेम बंद कर दिया और कहा जरा वॉशरूम से आते हैं, और फिर वो सीट पर आया ही नहीं। माशाअल्लाह बहुत ही मजमा मुरत्तब अब हो चुका है और अकाबिरीन की दुआएं हैं। हमारे पीछे हमारे अकाबिरीन तशरीफ़ रखते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ये इरशाद फरमाया करते थे कि जब बड़ों की पुश्त पनाही हासिल हो तो हिम्मत मिलती है। यहाँ हमारे एक नहीं कई बड़े हमारे दरमियान हमारे पीछे तशरीफ़ रखते हैं जो हमारी इस्लाह और दुआ हमारे लिए फरमा रहे हैं। हमारे मुखातब आप हैं। अब आप मेरी बात तवज्जो से समाअत फरमाएं। मैंने आपके सामने कुरान करीम की 2 आयत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी नकल किया। इसी के रोशनी में मैं अर्ज़ करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए, आपके साथ कौन थे? आपके यार गार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रात का वक्त है, मक्का मुकर्रमा से सफ़र करके मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए। मदीने में पहले से 2 कबाइल 2 कबीले आबाद थे, एक यहूद और दूसरा नसारा जो अहले किताब कहलाते थे। ये 2 कबीले पहले से आबाद थे मदीने में। यहूदियों का एक बड़ा आलिम जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन सलाम, बड़े आलिम, तौरात का आलिम, आसमानी किताबों का आलिम, वो कहते हैं कि मैं खजूर के बाग में काम कर रहा था। मुझे ये खबर मिली कि कोई पैगंबर मक्के से मदीना आए हैं चल करके, पैगंबर मक्के से चलकर मदीना आए हैं। जब इसकी खबर मुझे मिली तो मेरे जहन के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि मुझे चल करके उनसे मुलाकात करनी चाहिए। इसलिए कि मैंने तौरात में, आसमानी किताबों में पैगंबर आखिर ज़मा की निशानियाँ पढ़ी हैं, उनके अलामात और उनके सिफ़ात, उनके पेशीन गोइयाँ जो आसमानी किताबों में मौजूद है, जिनको मैंने पढ़ा है, चल कर के देखना चाहिए कि वो निशानियाँ उनके अंदर पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। इस इरादे से अब्दुल्ला बिन सलाम खजूर के बाग से निकलते हैं और मदीना मनव्वरा वहाँ पर पहुँचते हैं। पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में अंसारे मदीना मौजूद थे, महफिल लगी हुई थी, मजलिस लगी हुई थी, आका तशरीफ फरमा थे, आका जलवा अफरोज थे।
अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जूं ही मैं करीब पहुंचा और मेरी निगाह आपके रुखे अनवर पे पड़ी, मेरी निगाह आपके चेहरे अनवर पे पड़ी, मेरी निगाह आपके चेहरे मुबारक पे पड़ी, फौरन मेरे दिल से ये आवाज आई, हाज़ल वज्ह लैसा बिवज्हि कज़्ज़ाब, कसम खुदा की, वल्लाह हाज़ल वज्ह लैसा बिवज्हि कज़्ज़ाब, कसम खुदा की ये चेहरा किसी झूठे का हो नहीं सकता, ये चेहरा किसी झूठे का हो नहीं सकता। दिमाग में सेट करके ले गए थे निशानियां। कहते हैं कि दिमाग में सोच करके जो कुछ गया था वो दिमाग में रखा ही रहा, बस आपके चेहरे पे निगाह पड़ी, आपके चेहरे पे नजर पड़ी और दिल ने ये कहा, हाज़ल वज्ह लैसा बिवज्हि कज़्ज़ाब, ये चेहरा झूठे का हो नहीं सकता। उसके बाद कहते हैं कि मैं बैठ गया, मैं उस मजलिस में जाकर बैठ गया। आप जो तालीम दे रहे थे, आपकी पहली तालीम जो मैंने सुनी, आपकी पहली तालीम, आपका पहला बयान, आपकी पहली तकरीर जो मेरे कानों से टकराई वो ये थी, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अत्इमुत ताआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नयाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आका ये तालीम इरशाद फरमा रहे थे। आका ने फरमाया, ए लोगो अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो। गौर से सुनिए, जहानागंज के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आका की तालीम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस्लाह मुआशरा के उन्वान से आपने ये इजलास किया है, तवज्जो से सुने। आका की पहली तालीम अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो, एक दूसरे को सलाम करो, सलाम एक दूसरे को करो। हम लोग सलाम किनको करते हैं? जिनको पहचानते हैं उनको सलाम करते हैं। बताइए क्या सच्ची बात है या नहीं? सलाम किसे करते हैं? जिन्हें पहचानते हैं। जिनको नहीं पहचानते उनको सलाम नहीं करते। आका की सुन्नत ये है कि सलाम उसे भी करो जिसे तुम पहचानते हो और सलाम उसे भी करो जिसे तुम नहीं पहचानते हो। सलाम में पहल किया करो। मेरे आका की सुन्नत, आका तशरीफ ले जाते, आका की निगाह बच्चों पे भी पड़ती तो कभी आका बच्चों को भी पहले सलाम कर दिया करते थे। सलाम उसे भी करो जिसे तुम पहचानते हो, सलाम उसे भी करो जिसे तुम नहीं पहचानते हो। सलाम में पहल करना ये मेरे आका की सुन्नत है। हम इंतजार में रहते हैं, हम बड़े हैं वो मुझे सलाम करेगा, हम मुखिया हैं, हम सरपंच हैं, हम चेयरमैन हैं, हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम आलिम हैं, वो मुझे सलाम करेगा। सलाम जो है, सलाम में पहल करना ये मेरे आका की सुन्नत है। सलाम उसे भी कीजिए जिसे पहचानते हैं, सलाम उसे भी कीजिए जिसे नहीं पहचानते हैं। और सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कलीमा सिखलाया है, मेरे नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज सबके हाथ में मोबाइल है। सुबह जब सो करके उठते हैं तो मोबाइल में बजाय इसके कि सलाम लिखें, अपने दोस्त को, अपने मुताल्लिकीन को क्या लिखते हैं? कोई लिखता है सुबह बखैर, कोई लिखता है सबाह अल खैर, कोई लिखता है सबाह अन नूर, कोई लिखता है सबाह अल वर्द, और कोई सोचता है कि लिखने की क्या जरूरत है, वो चाय का प्याला जो है व्हाट्सएप कर देता है। घर में बैठे बैठे पीजिए, चाय का प्याला व्हाट्सएप कर देता है। मेरे दोस्तों, मेरे आका ने जो जुमला, जो लफ्ज, जो कलीमा सिखलाया है, अस्सलामु अलैकुम, इसका माना क्या है? हजरत से पूछिए, तुम सलामत रहो, तुम महफूज रहो, हर एक तकलीफ से, परेशानी से, बीमारी से, दुख से, दर्द से, गम से तुम महफूज हो जाओ, तुम सलामत रहो। ये इतना बेहतरीन जुमला है न, सब और जितने जो जुमला ले आए, मेरे आका ने जो जुमला दिया है, मेरे आका ने जो कलमा सिखलाया है, इससे बेहतर कोई जुमला नहीं हो सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे नौजवानों और मेरे भाइयों, ये पहला पैगाम है, सलाम आम करो। सलाम करने से क्या फ़ायदा है? सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है।
एक दूसरे में भाईचारगी बढ़ती है, अदावत ख़त्म होती है, बुग़्ज़ ख़त्म होता है, नफ़रत ख़त्म होती है, कीना ख़त्म होता है, गलत फहमियाँ दूर होती हैं, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सुन्नत को ज़िंदा करो। आज से ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह? ज़रा हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, क्या कहने। आका की ये पहली तालीम, अफ़शुस सलाम, आका की पहली तालीम का दूसरा जुज़, वातिमुत ताम, और खाना खिलाओ। किसे खाना खिलाओ? ज़रूरतमंद को खिलाओ, मुसाफिर को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, सबको खिलाओ। अहलुल्लाह को खिलाओ, उलमा को खिलाओ, अतक़िया को खिलाओ, अल्लाह के नेक बंदों को खिलाओ, अपने पड़ोसियों को खिलाओ, अपने महल्ले वालों को खिलाओ, अपने ख़ानदान वालों को खिलाओ, अपने रिश्तेदार वालों को खिलाओ, सबको खिलाओ। दस्तरखान को कुशादा रखो, दस्तरखान को वसी रखो, मेहमानों की ज़ियाफ़त करो। ये मेरे आका की सुन्नत है। आज हम क्या करते हैं? मेहमान आ जाए, खाने का वक्त है और खिलाने का इरादा नहीं है तो चाय पूछते हैं। खाने के वक्त चाय पूछिए और चाय के वक्त खाना पूछ लीजिए, ये बढ़िया तदबीर है। खाने के वक्त चाय और चाय के वक्त खाना। और एक मशहूर है कि एक शहर में, एक गांव में, सामने जो है वो गांव जहां पर आबाद था वहीं पर जो है सामने समंदर, नदी पड़ती थी। कश्ती से लोग इस पार से उस पार जाते थे। तो उस गांव में जब कोई मेहमान आता तो वो मेज़बान जो है वो उस वक़्त तक इंतज़ार करता था जब तक के वहाँ कश्ती ना आ जाती। जब कश्ती आ जाती तो कहता कि सुनिए, रोटी भी तैयार है, कश्ती भी तैयार है, अब आप फैसला कर लें खाना खाना है या जाना है। अब मेहमान ये सोचता कि अगर रोटी खाने में लगूं तो कश्ती चली जाएगी। मेरे आका की सुन्नत क्या है? खाना खिलाओ। माफ़ कीजिएगा, आज हम अपनी तकरीब में, आज हम अपने प्रोग्रामों में, आज हम अपने वलीमे की तकरीब में और किसी खुशी की तकरीब में हम रुआसा को बुलाते हैं, उमरा को बुलाते हैं, मालदारों को अपने दस्तरखान पे मदऊ करते हैं, गरीबों को नहीं बुलाते, यतीमों को नहीं बुलाते, बेवाओं को नहीं बुलाते, ज़रूरतमंदों को नहीं बुलाते, मेहमान रसूल को नहीं बुलाते। ऐ मेरे जहानागंज के नौजवानों और ऐ मेरे जिम्मेदार भाइयों, आप अपने दस्तरखान पे उमरा को बुलाइए, मालदारों को बुलाइए, रुआसा को बुलाइए, मैं मना नहीं करता। लेकिन किसी भी तकरीब में आपके महल्ले में कोई गरीब है, आपके महल्ले में कोई यतीम है, आपके महल्ले में कोई बेवा है, आपके महल्ले में कोई नादार है, आपके महल्ले में कोई ज़रूरतमंद है, आपका पड़ोसी है, आप उसे फरामोश न कीजिए। आप उसे ज़रूर अपने यहाँ बुलाइए, आप उसका ख्याल ज़रूर रखिए, आप उन्हें अपने दस्तरखान पे ज़रूर बुलाइए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप गरीब की मदद करके देखिए, आप यतीम के सर पे हाथ रख करके देखिए, आप बेवाओं की तीमारदारी और उनकी ज़रूरत को पूरी करके देखिए। अल्लाह के यहाँ तो इसका अज्र मिलेगा ही, दुनिया में भी इसका अज्र मिलेगा। कभी कभी आप दुनिया में देख लेंगे इसका नफ़ा। मुझे याद आया, पड़ोसी मुल्क के एक नौजवान जो अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में मुलाजमत करते थे, अचानक उसको कैंसर हो गया, लाइलाज मर्ज। गौर से सुनिए, कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर के उस स्टेज पर तुम पहुंच गए हो, अब तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम वापस अपने घर जाओ, अपने वतन जाओ और जो ज़िंदगी के अय्याम बाकी है, बचे हुए हैं, तुम उसको वहीं पर गुजारो। वो ज़िंदगी से मायूस वो नौजवान अपना वतन आया, अपने घर में ज़िंदगी गुजारने लगा। वो नौजवान खुद अपनी सरगुज़िश्त यूँ बयान करता है कि एक रोज़ ऐसा हुआ, मैं गोश्त लेने के लिए एक कस्साब के दुकान पे गया, गोश्त ख़रीदने के लिए कस्साब के दुकान पे। तो मैंने देखा कि वहाँ एक खातून आई, बुर्क़े में मलबूस, बुर्का पोश एक खातून आई, जिसके बुर्क़े की चादर फटी हुई थी। वो एक तरफ आकर के खड़ी हो गई
उस दुकानदार ने जोर से उसको झिड़क दिया और डांट करके ये कहा, तुम अभी से चली आई, चलो यहां से। ये नौजवान कहता है कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये खातून कौन है और इसको इस दुकानदार ने, कस्साब ने क्यों डांट दिया, क्यों झिड़क दिया, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं गोश्त लेने के बाद उस खातून के पास गया और मैंने उससे पूछा, ये बताइए आपको इस कस्साब ने, दुकानदार ने क्यों डांटा। जब मैंने पूछा तो उसके आंखों में आंसू छलक आया। वो अपने दर्द को, अपने गम को छुपा न सकी। आंसू को वो अंदर जब्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने महसूस कर लिया, आंसू के कतरे टपक गए। उन्होंने कहा, आपने पूछ लिया तो मैं बता ही देती हूँ। असल बात यह है, मेरा शौहर नहीं है, मेरा खाविन अल्लाह का प्यारा हो चुका है, मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे मेरे घर में हैं, मेरा ये मामूल है, कोई जरिए माश नहीं है, कोई जरिए आमदनी नहीं है। मैं हफ्ते में 2 दिन इस कस्साब के दुकान में आती हूँ और ये गोश्त के चेथड़े और गोश्त की जायद चीजें जिसको ये एक तरफ को डाल देता है, मैं उसे चुन करके, मैं उसे उठा करके और ले करके जाती हूँ, उसको साफ करती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ। आज मेरी छोटी बच्ची भूख से जब तड़पने लगी और भूख से जब बिलकने लगी और बहुत ज्यादा भूख के वजह से जब उस बच्ची को, मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को देखा कि आज वो भूख से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, तो मैं जल्दी ही इस कस्साब के दुकान में आ गई। मामूल ये है कि मैं शाम के वक्त आती थी, आज दोपहर के वक्त आ गई, इसलिए इसने मुझे डांट करके ये कहा, अभी से तुम चली आई, जाओ अभी, तुम शाम को आती थी, तुम सुबह क्यों चली आई। मेरे साथ मजबूरी ये है कि मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए मैं उसकी भूख को देखकर रह न सकी और मैं चली आई ताकि गोश्त जो ये फेंक दे, इसको उठा कर ले जा करके और साफ करके मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। वो नौजवान कहता है कि उस बेवा की बात सुन करके मुझे उस पे तरस आया, रहम आया, अंदर से मैं हिल गया। मैंने दुकानदार से कहा कि सुनो, आज से इसे वो गोश्त नहीं बल्कि वो गोश्त दो जो तुम मुझे देते हो, फ्रेश गोश्त दो, और हफ्ते में 2 दिन ये आया करती है, आइंदा भी आएगी, हफ्ते में 2 दिन फ्रेश गोश्त दे दिया करो, और जब तक के मेरे जिस्म के अंदर रूह है, जब तक के मैं जिंदा हूं, इसके पैसे मैं अदा करूंगा, पैसे मैं दिया करूंगा, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि तुम दे दिया करो। चुनांचे ये मामूल हो गया। वो नौजवान कहता है, कुछ ही महीने गुजरे थे, अंदर से सेहत महसूस होने लगी और 6 महीने होते होते मुकम्मल वो सेहतयाब हो गया। डॉक्टर के पास जा करके जांच करवाया, चेकअप करवाया, रिपोर्ट सही आई, फैसला किया अब मुझे दोबारा अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका दोबारा मुलाजमत के इरादे से चला गया। उस डॉक्टर से मुलाकात हुई जिसने पहले इसका इलाज किया था। उसने पूछा, ये बताओ तुमने कहाँ इलाज किया, अरे तुमने कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया, तुमने कौन सी दवा इस्तेमाल की। कहा कि कोई नुस्खा नहीं, कोई दवा नहीं। कहा बताओ तो सही मामला क्या है। जब डॉक्टर ने इसरार किया तो उस नौजवान ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं किसी क्लिनिक में नहीं गया, मैंने कोई नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया। बस एक बात मुझे याद है, एक कस्साब के दुकान पे एक रोज मैं खड़ा था गोश्त लेने के लिए, और एक बेवा आई हुई थी जिसका बुर्का फटा हुआ था और कस्साब ने उसको झिड़क दिया था। मैंने कस्साब से ये कहा कि इसे गोश्त दे दिया करो, जब तक के मैं जिंदा हूं, जब तक के सांस मेरे अंदर रहेगी, जब तक के मेरे जिस्म में रूह रहेगी, मैं पैसे मैं दिया करूंगा। कहते हैं कि नौजवान ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे यकीन है दवा के जरिए से नहीं, उस बेवा की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे कैंसर जैसे मर्द से शिफा दे दिया, दवा से नहीं दुआ की बरकत से। मेरे भाइयों, आप देखे करके, बेवाओं की मदद करके देखें, जरूरतमंदों की मदद करके देखें, गरीबों की मदद करके देखें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह के यहां तो अजर है ही है, दुनिया में भी अजर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पहली तालीम,
जो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, अफशुस सलाम, सलाम आम करो। नंबर 2 वातइमुत ताम, और खाना खिलाओ। नंबर 3 वसीलुल अरहाम, सिला रहमी करो। नंबर 3 सिला रहमी करो। सिला रहमी किसको कहते हैं? खूनी रिश्तों के साथ अच्छा मामला करना, खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये खूनी रिश्ते कहाँ बने? आसमान में। किसने बनाया? अल्लाह ने। ये हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है। खूनी रिश्तों के साथ अच्छा बर्ताव करना, खूनी रिश्तों के साथ हुस्न सुलूक करना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आज हमारे साथ क्या मामला है? एक साहब कहने लगे कि मौलाना साहब हम लोग 4 भाई होते हैं, 2 भाई मुझसे बात करते हैं, मैं भी उनसे करता हूँ, 2 भाई मेरे खुशी में शरीक, मैं भी उनके खुशी में शरीक, 2 भाई मेरे गम में शरीक, मैं भी उनके गम में शरीक, और 2 भाई मुझसे बात नहीं करते तो मैं भी उससे नहीं करता। वो मेरे घर नहीं आते तो मैं भी नहीं जाता, वो मेरी इयादत के लिए नहीं आते तो मैं भी नहीं जाता, वो मेरी शादी में नहीं आए तो मैं भी नहीं गया, वो मेरे गम में शरीक नहीं हुआ तो मैं भी नहीं गया। उलमा से पूछिए, हजरत से पूछिए, इसको सिला रहमी नहीं कहते हैं, ये तो बदला है। आपके घर में वो आया, आप उसके घर में गए, वो आपकी खुशी में आया, आप उसकी खुशी में गए, वो आपके गम में आया, आप उसके गम में गए। इसको सिला रहमी नहीं कहते, इसको तो बदला कहते हैं। अरे सिला रहमी ये है, वो आपकी खुशी में नहीं आया, आप उसकी खुशी में जाइए, वो आपके गम में नहीं आया, आप उसके गम में जाइए, वो आपसे बात नहीं कर रहा, आप उससे बात कीजिए, वो आपको सलाम नहीं करता, आप बढ़ करके उसको सलाम कीजिए। इसको कहते हैं सिला रहमी। कल क़यामत के दिन इसकी बड़ी फजीलत है। जो सिला रहमी करेगा, सिला रहमी को अल्लाह कल क़यामत के दिन शक्ल दे देगा, जिस्म की शक्ल, और ये अल्लाह से फरियाद करेगा, सफारिश करेगा, ए अल्लाह फला बंदा दुनिया में मेरा ख्याल किया था, ए अल्लाह आज आप इसकी मगफिरत कर दीजिए। सिला रहमी की सफारिश पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उस बंदे के लिए मगफिरत का ऐलान कर देगा। मेरे भाइयों, ये आका की तालीम का ये तीसरा जुज़। नंबर 1 सलाम करो, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 खाना खिलाओ, खिलाएंगे इंशाअल्लाह। किसको खिलाएंगे? सबको खिलाएंगे, उलमा को खिलाएंगे, अहलुल्लाह को खिलाएंगे। सुनिए, हदीस में है, अल्लाह का नेक बंदा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, ऐसे अल्लाह के बंदे को अपने दस्तरखान पे बुलाओ। जिस दस्तरखान पे अल्लाह का मुत्तकी बंदा बैठे, ये अलामत है इस बात की कि उसकी रिज़्क़ हलाल, उसकी रिज़्क़ हलाल है। इसलिए अगर अहलुल्लाह हो, कोई अल्लाह वाले हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, ऐसे अहलुल्लाह को अपने दस्तरखान पे बुलाइए, ऐसे अहलुल्लाह को अपने घर पे बुलाइए, उनके बरक़ात ज़ाहिर होंगे। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, 4 तालीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली तालीम थी उसके 4 हिस्से। सलाम करो, खाना खिलाओ और सिला रहमी करो। नंबर 4 वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम। रात को जिस वक्त सारे लोग सोए हुए, पूरा जहानाबाद सो रहा है, पूरा शहर सो रहा है, पूरा मोहल्ला सो रहा है, उस वक्त उठो। रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, जब सारे लोग सोए हुए हैं, उस वक्त उठो, ठंडे पानी से वजू करो, अल्लाह के बारगाह में पहुंचो, अपनी जबी को अल्लाह के सामने टेक दो, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने टेक दो। 2 रकत पढ़ो, 4 रकत पढ़ो, 6 रकत पढ़ो, 8 रकत पढ़ो, जितना मौका है अल्लाह के सामने तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को टिका दो, अल्लाह के सामने अपनी जबी को रख दो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, ए अल्लाह तू रहीम है, ए अल्लाह तू करीम है, ए अल्लाह तू रहमान है, ए अल्लाह तू गफ्फार है, ए अल्लाह तू सत्तार है, ए अल्लाह मैं गुनहगार बंदा हूँ, ए अल्लाह तेरे दर पे आया हूँ, ए अल्लाह तुझसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो।
तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तहज्जुद की नमाज, ये 4 काम, जो तहज्जुद पढ़ेगा उसकी फर्द नमाज कदा होगी। ये 4 काम। नंबर 1, सलाम आम करो, करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। नंबर 2, खाना खिलाओ। नंबर 3, सिला रहमी करो। नंबर 4, सलाम करो। नंबर 4, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। ये 4 काम करोगे तो आका ने आगे क्या फरमाया वो सुनिए। आका ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये 4 काम करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जो ये 4 काम करेंगे सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब आका की ये तालीम मैंने सुनी अपने कानों से तो मैं करीब जाकर के मैं बैठ गया और मैंने आपसे 3 सवाल किया। मैंने अर्ज किया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आका ने फरमाया कि पूछो। उन्होंने 3 सवाल किया। पहला सवाल ये बताइए, अव्वल अशरातिस्सा, क़यामत की पहली अलामत क्या है? क़यामत की पहली अलामत क्या है? दूसरा सवाल उन्होंने किया, ये बताइए जन्नती जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले उनकी ज़ियाफत किस चीज़ से होगी? जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह के तरफ से उनकी ज़ियाफत किस चीज़ से की जाएगी? सबसे पहली नेमत जन्नत की क्या होगी? और तीसरा सवाल किया कि बाज़ बच्चे जो हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो बाज़ बच्चे अपने वालिद के हम शक्ल हो जाते हैं और बाज़ बच्चे अपनी वालदा के हम शक्ल हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? कोई अपने बाप की शक्ल और कोई अपनी माँ की शक्ल में चला जाता है, इसकी क्या वजह? ये 3 सवाल किए। आका ने इन तीनों सवालों का जवाब इरशाद फरमाया। इंशाअल्लाह मैं ये तीनों सवाल का जवाब आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा, लेकिन इसको मैं ज़रा यहाँ पर रोकता हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे और थोड़ी देर तो मैं ये जवाब ज़रूर पेश करूँगा, लेकिन इसको रोक करके एक दूसरे मौजू पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर हाजिर हुआ तो मरगूब भाई ने मुझसे ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी मस्जिद है, मस्जिद की तामीर हो रही है और इसकी तामीर की अभी ज़रूरत भी है, जैसा कि आप सबों को हमसे ज़्यादा इसका इल्म होगा। तो उन्होंने कहा कि ज़रा इस जानिब भी लोगों की तवज्जो आप मबजूल कर दें। 2 बातें मैं अर्ज़ करूँगा, गौर से सुन लें। मस्जिद ये अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। यहाँ से अल्लाह की बुजुर्गी का ऐलान होता है, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान होता है, अल्लाह की अज़मत बयान किया जाता है, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान होता है। मस्जिद ये अल्लाह का घर है, ये नमाज की जगह है, ये इबादत की जगह है, ये कुरान की तिलावत की जगह है। यहाँ दुनियावी बातें करने से अल्लाह ने मना किया है। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर की तामीर एक ज़ाहिरी है, एक मानवी। एक तामीर ज़ाहिरी है और एक तामीर मानवी है, बातिनी है। ज़ाहिरी तामीर अल्लाह के घर की तामीर, इसके सुतून बन जाए, फर्श बन जाए, अर्श बन जाए, इसकी छत बन जाए, इसके लिए सीमेंट आ जाए, इसकी दीवार बन जाए, इसका फर्श बन जाए, टाइल लग जाए, इसमें जो है रंगो रोगन हो जाए, ये इसकी ज़ाहिरी तामीर है। अल्लाह के घर की तामीर सबसे पहले मस्जिद, सबसे पहली मस्जिद इस रुए ज़मीन पे कौन सी मस्जिद है? हज़रत से पूछिए, बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका से पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल ये बताइए इस रुए ज़मीन की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? आका ने फरमाया काबतुल्लाह शरीफ, सबसे पहली मस्जिद काबतुल्लाह। उसके बाद दूसरी कौन सी मस्जिद? मस्जिद अक्सा जो फ़िलिस्तीन में। और इन दोनों के दरमियान फासला कितना? 40 साल का फासला। कितना फासला है? 40 साल का फासला। मस्जिद अक्सा की तामीर जदीद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। मस्जिद अक्सा की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर जदीद
हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं, दीवारें उठा रहे हैं। कुरान नक्शा खींचता है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबतुल्लाह शरीफ दुनिया का मरकज़, दुनिया का महवर, पूरी दुनिया के मुसलमान जिसके तवाफ के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जिसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जिधर खिंचा जाता है, वो इतना बड़ा मरकज, वो इतने पूरी दुनिया का महवर, पूरी दुनिया का मरकज हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तामीर कर रहे हैं। तामीर से फारिग होते हैं तो उनकी जुबान पर क्या कलीमा जारी है। जुबान पर कोई बड़ाई नहीं है, सीने में कोई अकड़ नहीं है, कोई फूल नहीं है। जुबान के ऊपर क्या कलीमा है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे ही तौफीक से तेरे घर की तामीर की। ऐ अल्लाह तूने इसकी सआदत बख्शी है, तो ऐ मौला तू इसे कबूल भी फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह तू इसे कबूल भी फरमा ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, सुनिए मस्जिद की अजमत को सुनिए। मस्जिद की अजमत का हाल ये है, अल्लाह ने नबियों से इसकी तामीर कराई, अल्लाह ने पैगंबर से इसकी तामीर कराई। इसके तामीर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये पैगंबर, और सुनिए पैगंबरों के सरदार, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, ताजदार बतहा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सुनिए मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। ये तामीर, ऐ मेरे जहानागंज के मुसलमानों, ये मजदूरों के ज़रिए से तामीर नहीं हो रही है। सहाबा खुद मजदूर बने हुए हैं, सहाबा खुद पत्थर उठा कर ले जा रहे हैं। और मेरे आका दो जहां के सरदार, जिनसे बेहतर शख्सियत आज तक के इस रुए जमीन पर नहीं आया, जिनसे बेहतर शख्स पर इस हर फर्श के ऊपर और अर्श के नीचे आज तक के सूरज तुलू नहीं हुआ, उनसे बेहतर शख्सियत नहीं। वो मुहसिन कायनात, वो ताजदार बतहा अपने हाथों में पत्थर उठाए हुए हैं, मस्जिद नबवी की तामीर में खुद पत्थर उठाकर ले जा रहे हैं। सहाबा जो आपके जानिसार थे आगे बढ़ते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे आका, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, आप तशरीफ रखें, इस काम के लिए हम काफ़ी हैं, हम पत्थर उठाएंगे। आका फरमाते हैं कि नहीं, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे यारो, मुझे भी अज्र की ज़रूरत है, जैसे तुम्हें ज़रूरत है मुझे भी ज़रूरत है। आका के एक सहाबी थे हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अल्लाह, अम्मार बिन यासिर, अल्लाह अल्लाह, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी दी, जिन्होंने इस्लाम के लिए, जिनका ख़ानदान शहीद हुआ। इन्हीं की वालदा थी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के खातिर सबसे पहले जिनका खून इस रुए ज़मीन पर बहा, वो कौन? वो हज़रत सुमैया थी। चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। अबू जहल कहता है कि सुमैया रुको, ठहर जाओ। हज़रत सुमैया कहती, अबू जहल तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे क्यों रोक रहे हो? कहा कि नहीं, ऐ सुमैया सुनो, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें ठहरना पड़ेगा, और मैं जो तुम्हें कहूँगा वो कहना पड़ेगा। मैं जो कहलवाना चाहता हूँ उसका इकरार करना पड़ेगा। हज़रत सुमैया खड़ी हो जाती है, अबू जहल से मुखातब होती हैं, बताओ अबू जहल तुम क्या कहलवाना चाहते हो, तुम क्या इकरार करवाना चाहते हो? अबू जहल कहता है कि सुमैया सुनो, तुम्हें आज इकरार करना पड़ेगा। नक्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत माज़ल्लाह। वो मलून कहता है, सुमैया तुम ये कहो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठा है, तुम ये कहो। मेरी माँ और बहनों तक ये पैगाम पहुँचाइए। एक आज के दौर की खातून है
जो ईमान का सौदा कर रही हैं। रोज़ाना व्हाट्सएप में, फेसबुक में ऐसी खबरें मिलती है, फ़लाँ शहर की फ़लाँ मुस्लिम बच्ची गैर के हाथ में चली गई, मिर्तिदात के लहर चल रहा है, हमारी बहनें गैरों के हाथ में जा रही हैं, एक दो नहीं सैकड़ों और हज़ारों के तादाद में जा चुकी हैं, ईमान का सौदा कर रही है। ऐ मेरी माँ और बहनों, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की खातून हजरत सुमैया कल क़यामत के दिन तुम्हारा गरीबान पकड़ लेगी और पकड़ कर ये कहेगी, ऐ मेरी बहन ये बताओ तुमको किसने मजबूर किया था? क्या तुम्हारे जान के खतरे थे? अरे मैंने इस्लाम के खातिर अपने शौहर को कुर्बान कर दिया, मेरा शौहर अल्लाह के राह में शहीद हुआ, मेरे जवान बेटे अल्लाह के राह में शहीद हुए, मैंने अपनी जाम शहादत नोश किया, मैंने शहादत का जाम पी लिया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। तुम्हारे साथ क्या मजबूरी थी? तुम्हारे साथ क्या परेशानी थी? हजरत सुमैया रुक जाती है और रुक करके गोया के थोड़ी सी तवक्कुफ के साथ पूरी कुव्वत को वो जमा करती है, पूरी ताकत को जमा करती है और पूरी कुव्वत के साथ पहले जुबान हाल से गोया ये कहती है, जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दूं। जुबान हाल से कहती है, फिर जुबान काल से कहती है, अबू जहल सुनो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल उसी वक्त जो है तीर का बौछार करता है, हजरत सुमैया का जिस्म छलनी होता है और रूह परवाज कर जाती है। ऐ मेरी माँ और बहनों, कल की वो माएँ थी जिस गोद ने, कल की माओं की गोद ने हजरत ख्वाजा अजमेरी को पैदा किया, कल की माओं की गोद ने बायजीद बुस्तामी को पैदा किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुए, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज पैदा हुए, कल की माओं ने शेखुल इस्लाम को जन्म दिया, शेखुल हिंद को जन्म दिया, शेखुल इस्लाम को जन्म दिया, शेखुल हदीस को जन्म दिया, मुफक्किर मिल्लत मौलाना अली मियां नदवी जैसी शख्सियत को जन्म दिया। ऐ मेरी माँ, आज तुम्हारी गोदों को क्या हो गया? तुम्हारी गोद से जन्म लेने वाली, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाली एक बेटी ये कहती है अपने बाप से कि सुनो अब्बा, आपने मेरा नाम आयशा रखा था, आपने मेरा नाम ज़ैनब रखा था, आपने मेरा नाम फातिमा रखा था, आज से मैंने अपना नाम भी बदल लिया और अपना मजहब भी बदल लिया। नाम भी तब्दील, मजहब भी तब्दील। एक वाकया हुआ अभी हाल ही में, कोर्ट में पहुंचती है एक मुस्लिम लड़की और गैर के साथ वो कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार है। बाप को खबर मिली, कोर्ट में बाप पहुंचता है और अपनी बेटी के पांव पकड़ करके कहता है, बेटी मेरा दस्तार बचने दो, मेरी इज्जत बचने दो, बेटी चलो वापस चलो, तुम अपने फैसले को बदल लो। वो एक नहीं सुनती और कहती है कि मैं कुछ भी अब नहीं सुनूंगी, आप वापस जाएं, मैंने अपना नाम भी बदल लिया और मैंने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया। मेरे नौजवानों, मेरे जिम्मेदार लोगों, ये लम्हा फिक्रिया है, आज सोचने की ज़रूरत है। हमारी नस्लें कहाँ जा रही हैं? आज हमारे नौजवानों का ईमान महफूज है, हमारी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज है। हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेजी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, जो गैरों के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का ईमान महफूज है। अरे इनकी साजिश है, इनका इरादा है, इनका नाम जाहिर में अब्दुल रहमान रहे, जाहिर में अब्दुल सलाम रहे, जाहिर में अब्दुल रहीम रहे, अंदर से इसे ईमान पर रहने ना दिया जाए, इसकी फिक्र को तब्दील कर दिया जाए, इसके अकीदे को बदल दिया जाए। आज नई तालीमी पॉलिसी लाई जा रही है। आज उन स्कूलों में जो मुशरिकाना अमल, मुशरिकाना अकायद और मुशरिकाना कल्चर सिखलाया जा रहा है, मुशरिकाना तहजीब सिखलाई जा रही है, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का ईमान वहाँ पर महफूज है। ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे अकाबिरीन आज ये कहते हैं, ऐसे स्कूल कायम कीजिए जो इस्लामी माहौल में जहाँ तालीम हो, मुस्लिम स्कूल कायम कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का दीन बाकी रहे, आपकी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज रहे, तो इस्लामी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए। वक्त नहीं है, वरना इस मौजू पर थोड़ी सी और मैं रोशनी डालता। मुख्तसर मैं ये कह रहा था
अम्मार बिन यासिर एक सहाबी रसूल हैं। आका मस्जिद नबवी के तामीर में आका बैठे हुए हैं, अम्मार बिन यासिर पत्थर उठाकर ले जा रहे हैं। सहाबा सब सहाबी पत्थर उठाकर ले जा रहे थे। एक पत्थर अम्मार बिन यासिर के हाथ में एक नहीं 2 पत्थर था। गौर से सुनिए, 2 पत्थर लेकर के जा रहे थे। आका अम्मार बिन यासिर को अपने पास बुलाते हैं। आका अम्मार बिन यासिर को अपने पास बुलाते हैं। पत्थर उठाने के वजह से, मस्जिद की तामीर में पत्थर उठाने के वजह से उनके चेहरे पे जो धूल पड़ा था, चेहरे पे जो गर्द पड़ा था, ए मेरे जहानागंज के नौजवानों और ए मेरे जहानागंज के मुसलमानों, ए मेरे जहानागंज के जिम्मेदार लोगों, मस्जिद के तामीर में पैसा देने वालों, मस्जिद के तामीर में ताउन करने वालों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात सुना रहा हूं। आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर को अपने पास बुलाकर क्या इरशाद फरमाया, क्या अमल किया। अम्मार बिन यासिर को अपने पास बुलाते हैं, पूछते हैं अम्मार 2 पत्थर, वो ताकतवर थे, कहा अल्लाह के रसूल 1 पत्थर अपनी तरफ से, अल्लाह के रसूल 1 पत्थर आपके तरफ से। आका अपने करीब बुलाते हैं और अपने दामन से, दामन मुस्तफ़ा से आका उनके चेहरे को साफ कर देते हैं। दामन मुस्तफ़ा से आका उनके चेहरे पे पड़े हुए धूल को साफ कर देते हैं। मस्जिद के तामीर में पत्थर उठाने के वजह से जो धूल पड़ा था, आका उस धूल को साफ कर देते हैं। ऐ मेरे भाइयों, क्या मकाम है मस्जिद की तामीर की, क्या अजमत है मस्जिद के तामीर में हिस्सा लेने वालों की। आका ने उनके चेहरे और उनके जिस्म से धूल को साफ किया। किससे? अपने दामन मुस्तफ़ा से आका ने साफ कर दिया। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मस्जिद के तामीर में जो हिस्सा लेते हैं, अगर मेरे आका आज इस दुनिया में बाकायदे हयात होते तो आज भी मस्जिद के तामीर में हिस्सा लेने वालों के साथ आका वो इकराम का मामला फरमाते। क्या बात है। प्यारे आका जब मदीना तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी में एक नए सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला नए इस्लाम लाए थे। गौर से सुनिए, नए इस्लाम लाए थे। तमीम दारी रजी अल्लाह ताला जिन्हों के जरिए से इस्लाम कबूल किए थे, वो मुल्क शाम गए, वहाँ से कुछ रोशनी का सामान खरीदा, किंदीलें, लालटेन और कुछ चराग वगैरह खरीद करके लाए अपने घर के लिए। घर को लाकर रोशन किया। रात का वक्त था। अचानक दिल के अंदर ये ख्याल आया कि मेरा घर तो रोशन हो गया और अल्लाह का घर अंधेरा। मस्जिद नबवी सामने, अल्लाह के घर में रोशनी नहीं और मेरे घर में रोशनी। वो रात के वक्त गए और कुछ किंदीलें, कुछ चराग ले जा करके और अल्लाह के घर में उन्होंने जला दिया, अल्लाह के घर को रोशन कर दिया। तहज्जुद के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो आका ने देखा कि मस्जिद नबवी रोशनी से जगमगा रहा है, मस्जिद नबवी में रोशनी है। तो आका ने जो सहाबा वहाँ तहज्जुद के वक्त मौजूद थे उनसे दरियाफ़्त फरमाया, ए मेरे यारो ये बताओ ये रोशनी का इंतज़ाम किसने किया, ये रोशनी का इंतज़ाम किसने किया, ये किसने जलाया। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि मैं खामोश रहा। अंदर से मैं घबराने लगा कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं आका नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आका मेरा क्लास तो नहीं ले लेंगे। जब आका ने दरियाफ्त किया तो मैंने डरते हुए अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल बहुत दूर से ये सामान मैंने ख़रीद के लाया, मुल्क के शाम से मैंने ये रोशनी का सामान ख़रीद करके लाया। ए मेरे आका मुझे ये ख्याल पैदा हुआ दिल में कि मेरा घर रोशन रहे और अल्लाह का घर अंधेरा रहे। ए मेरे आका मैंने जब अपने घर को रोशन किया तो मैंने अल्लाह के घर को भी रोशन कर दिया, अल्लाह के घर में भी रोशनी का इंतज़ाम कर दिया। ए मेरे आका आप नाराज़ ना हो। ए मेरे जहानागंज के मुसलमान भाइयों सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में जो जुमला इरशाद फरमाया, वो जुमला सुनने के बाद अंदर के जुगनू में रोशनी पैदा हो जाती, हमारा एक एक रोवा रोशन हो जाता है, खुशी से चेहरा दमक उठता है, खुशी से चेहरा चमक उठता है, अंदर से हौसला पैदा होता है। अल्लाह के घर के तामीर में ताउन करने का जज्बा अंदर से पैदा होता है।
आका ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह, आका ने फरमाया, ऐ तमीम, तुम्हारे इस अमल से मैं इतना खुश हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे देता, मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे देता। चूँकि आका की 4 साहबजादियाँ, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया पहले ही अल्लाह की प्यारी हो चुकी थी, गालिबन हज़रत उम्मे कुलसूम भी उस वाक़ये के वक्त अल्लाह की प्यारी हो चुकी थी। सिर्फ हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जो हज़रत अली के निकाह में थी। इसलिए आका ने फरमाया, ऐ तमीम, अगर मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हारे निकाह में दे देता। उसी मजलिस में आका के एक चचाजाद भाई थे, नौफल बिन हारिस मौजूद। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी है, जवान है, निकाह के काबिल है, मेरी बेटी आपकी बेटी है। ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी को तमीमदारी के निकाह में देने के लिए तैयार, आप पेश कर दे मेरे तरफ से, मेरी बेटी आपकी बेटी है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीमदारी के निकाह नौफल बिन हारिस की बेटी से कर दिया। ऐ मेरे जहानागंज के मुसलमानों, ये निकाह किस वजह से हुआ? जायदाद के वजह से हुआ, बंगले को देख करके हुआ, गाड़ी के वजह से हुआ, बैंक बैलेंस के वजह से हुआ, प्लाट के वजह से हुआ, नकद के वजह से हुआ, करेंसी के वजह से हुआ? नहीं, ये निकाह इसलिए हुआ, उन्होंने मस्जिद के अंदर रोशनी का इंतजाम किया, मस्जिद के अंदर रोशनी का इंतजाम किया था। और मेरे दोस्तों, आका का फरमान है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर। ये कौन कह रहा है? ये आका फरमा रहे हैं, जिनसे सच्चा इस रुए जमीन पे कोई नहीं। आका फरमा रहे हैं। बस एक वाकया सुनाता हूं 2 मिनट में। मरगूब भाई हैं, मरगूब भाई हैं यहाँ मौजूद, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम किया, मौजूद हैं। और हमारे चेयरमैन साहब हैं कि चले गए? अच्छा, माशाअल्लाह, चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, हाजी सरफराज साहब, माशाअल्लाह। मुझे बताया अभी हमारे अजीज़ मुफ्ती इरफान साहब माशाअल्लाह कि अभी मौजूदा चेयरमैन हैं। और दीन से निस्बत और ताल्लुक़ ये है कि एक दीनी मजलिस में ये बैठे हुए इतना वक्त दे रहे हैं, वरना बहुत से लोग, कायद लोग वक्त नहीं देते, थोड़ी देर आए, हाज़री बनाए, चले गए। चेयरमैन साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, कह दीजिए आमीन। अगर आप इजाज़त दें तो चेयरमैन साहब के शान में, उनके इस्तकबाल में एक शेर कह दूँ। जाहिद साहब, इजाज़त है? जी, इजाज़त। चुके यहाँ 2 शायर पहले से बैठे हुए, मुझे शेर तो आता नहीं, तुकबंदी। किसी ने कहा था, अज़ाइम के बग़ैर कोई इंसान मेयारी नहीं होता, अज़ाइम के बग़ैर कोई इंसान मेयारी नहीं होता, गर हिम्मत हो तो कोई काम भारी नहीं होता। और गरीब, मज़दूर, किसान की मेहनत के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। गरीब, मज़दूर, किसान की मेहनत के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। यूं ही कोई हाजी सरफराज अंसारी नहीं होता। जी, अल्लाह इनकी क़यादत को कबूल फरमाए। एक वाक़या सुना दूं अगर इजाज़त है मरगूब भाई, 3 मिनट के अंदर, और फिर दरख्वास्त कर दूंगा। अगर मेरी तकरीर आपको समझ में आ गई होगी तो फिर आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा इस मस्जिद की तामीर के लिए। लेकिन पहले एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। सऊदी अरब आप में से बहुत से लोग गए होंगे, कोई हज के लिए, कोई उम्रे के लिए, कोई मुलाजमत के लिए। वहाँ पर एक साहब गए थे, उनको मालूम हुआ कि फ़लाँ मस्जिद यहाँ के एक ख़ानदान है, राजही ख़ानदान, उसने बहुत मस्जिदें बनाई, सैकड़ों मस्जिदें बनाई। उसी ख़ानदान के एक नौजवान ने एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया और ये कहा कि ये मस्जिद मैं बनाऊंगा, इसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपये कोई नहीं देगा, तनहा अपने पैसे से मस्जिद बनाऊंगा, ज़ाती रकम से मस्जिद बनाऊंगा। मस्जिद बना दी। रात को जब वो सोया, मस्जिद के तामीर की तकमील के बाद, तो ख्वाब में वो जन्नत का मुआयना करने लगा, सैर करने लगा जन्नत का।
उन्होंने देखा कि जन्नत में 2 महल हैं, एक में मेरा नाम लिखा हुआ है और एक में एक खातून का नाम लिखा हुआ। तो उन्होंने पूछा वहां पर फरिश्तों से, ये महल किसका है? कहा आपका। किस चीज के बदले में मिला? कहा कि ये महल आपको दुनिया में आपने मस्जिद बनाई, उसके बदले में ये महल आपको मिला। कहा ये महल किसका है? कहा कि ये आपके मोहल्ले में एक खातून रहती है, हबशी खातून, उसका है। कहा उसको किस चीज के बदले में? कहा कि वो मस्जिद जो आपने बनाई उसमें उसने भी हिस्सा लिया, उसका भी उसमें ताउन रहा, इसलिए अल्लाह ने उसके लिए भी जन्नत में एक महल तामीर कर दी। इसको बड़ी हैरत हुई। सुबह जब बेदार हुआ, सबको बुलाया, पूरे मोहल्ले वालों को, मस्जिद में काम करने वाले मेमार को बुलाया, मजदूर को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया। कहा ये बताओ ये मस्जिद किसने बनाई? कहा आपने। इसमें किसके पैसे लगे? आपके। मजदूरी किसने दी? आपने। मटेरियल किसने दिया? आपने। सरिया किसने दिया? आपने। सीमेंट किसने दी? आपने। सब आपने दिया। कहा फिर ये खातून कहां से आ गई, ये औरत कहां से चली आई? तो मेमार लोगों ने कहा कि एक बात याद आ रही है। कहा क्या? कहा कि ऐसा हुआ, मस्जिद का काम चल रहा था, सेहन का काम, और इत्तेफाक से करंट चली गई, बिजली चली गई, पानी का कनेक्शन खत्म हो गया। हम लोगों के जहन में ख्याल आया कि मस्जिद के बाहर एक कुआं है, चलो पानी खींच करके और काम मुकम्मल कर दे। जब पानी खींचने के लिए गए तो रस्सी टूट गई और डोल नीचे गिर गया। अब हम लोगों के पास न रस्सी थी न डोल था, खामोश बैठ गए, खामोश बैठ गए, रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं। इसी दरमियान एक खातून गुजर रही थी, उसने पूछ ली, बेटा क्या बात है, तुम लोग बैठे हुए हो, काम नहीं कर रहे हो? तो हम लोगों ने कहा बात यह है, रस्सी टूट गई, डोल नीचे चला गया, अब रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं। वो खातून अपने घर गई और एक पुरानी रस्सी और पुराना डोल ला करके दी। उसी रस्सी और डोल से खींच करके और तामीर मुकम्मल किया। कहा कि उस खातून को जानते हो? कहा हाँ, अक्सर देखता हूं वो इस रास्ते से गुजरती है और अपना वो डोल जो दी है उस डोल को वो देखते हुए गुजर जाती है। कहा बुला उसको, तलाश करो, जब कल गुजरे तो उसको पकड़ो, रोक करके मेरे पास लाओ। रोक करके लाया। कहा कि ये बताओ खाला, वो डोल और रस्सी आपने दी? कहा हाँ मैंने दी। कहा उसकी क्या कीमत है? उसको बेच दो मेरे हाथ में, पैसे ले लो, उसको बेच दो। कहा कि नहीं नहीं बेटा मैं नहीं बेचूं। कहा बेच दो। कहा कि अच्छा बताओ क्या कीमत तुम लगाओगे? कहा आप ही कीमत बता दो। कहा नहीं, तुम लेना चाहते हो तो तुम कीमत बताओ, बताओ क्या कीमत दोगे? कहा कितनी कीमत होगी? कहा कीमत क्या रही होगी उस वक्त? एक पुरानी रस्सी, पुराना डोल, 5-10 रियाल, 20 रियाल। कहा कि खाला 10-20 रियाल नहीं, 5000 रियाल देता हूं, आप वो डोल मेरे हाथ बेच दो, 5000 रियाल। खातून ने कहा कि नहीं, नहीं बेचूंगी। कहा 50,000 रियाल ले लो। कहा नहीं दूंगी। कहा 1 लाख रियाल ले लो। कहा नहीं दूंगी। कहा 1 करोड़ रियाल ले लो। कहा नहीं दूंगी। कहा तुम अजीब पागल है, अरे 1 करोड़ रियाल मिल जाएगा, तुम्हारी नस्लें खाएंगी, बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा, 1 करोड़ रियाल, समझ रही है? जब इसने जिद किया, इसरार किया, तो वो खातून हंस पड़ी, मुस्कुरा दी और हंस कर कहने लगी, बेटा 1 करोड़ रियाल की बात करते हो, अरे 50 करोड़ रियाल भी दोगे तब भी मैं नहीं बेचूंगी। क्यों? इसलिए कि तुम जो इसरार कर रहे हो, जिस ख्वाब को तुमने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा। जो ख्वाब तुमने, जिस ख्वाब को तुमने देखा वो ख्वाब मैंने भी देखा है। उसी ख्वाब को देख करके तुम्हें डोल की कीमत लगवा रहे हो, वो ख्वाब मैंने भी देखा है। ए मेरे जहानागंज के मुसलमान भाइयों, अल्लाह के घर में कोई एक रस्सी दे दे, डोल दे दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर कर दे। इस पूरे मजमे में कोई एक अल्लाह का ऐसा बंदा है, ऐसा बहादुर बंदा है, ऐसा जियाला है, ऐसा दयालु है, ऐसा सखी है जो इस अल्लाह के घर के लिए 1 लाख में नहीं मांगता। चूंकि मैं जानता नहीं यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, मैं चाहता तो 5 लाख भी मांग सकता था, लेकिन 5 लाख में नहीं मांग रहा हूँ, मैं 1 लाख नहीं मांगता हूँ। अल्लाह के घर के लिए मैं 50,000 रुपये का सवाल करता हूँ। कितना चाचा जान? 50,000। कोई इस पूरे मजमे में अल्लाह का ऐसा बंदा है जो अल्लाह के घर के लिए 50,000 रुपये दे दे?
अल्लाह के घर के लिए, जिस पे अल्लाह के तरफ से वादा है, जो अल्लाह का घर बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर कर दे। कोई अल्लाह का बंदा है, आज जो पैसे हम अल्लाह के राह में खर्च कर दें वही हमारे पैसे, जो रह जाए वो हमारे वारिसीन के। आका ने एक मौके पर सहाबा से पूछा था, तुम्हें अपना माल पसंद है या अपने वारिसीन का? सहाबा ने कहा अपना माल। कहा तुम्हारा माल वो है जो तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर दिया मरने से पहले, और जो छोड़ दिया वो तुम्हारा माल नहीं है, वो तुम्हारे वारिसीन का। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। अल्लाह के राह में जो तुम दोगे कल क़यामत के दिन वहां पर पाओगे। ये मस्जिद जब तक के यहाँ नमाज होती रहेगी, सुबह क़यामत तक जब एक जगह मस्जिद बन जाती है तो वो मस्जिद होती है। मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, क़यामत तक वो मस्जिद है, वहां नमाज होती रहेगी, तिलावत होती रहेगी, कुरान की तिलावत होती रहेगी। हम और आप इस दुनिया से नहीं होंगे, लेकिन हमारे पैसे से अगर वो मस्जिद बनी होगी, कल कब्र में हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा, नजात का ज़रिया बन जाएगा। कोई एक बंदा कह दीजिए इंशाअल्लाह मैं 50,000 रुपये दे दूंगा, बस एक बंदा, कोई पूरे मजमे में अल्लाह के घर के लिए एक कोई बंदा कह दीजिए, पूरे मजमे में अल्लाह देने वाला। आप कह के तो देखिए, देखिए कितनी बरकत होगी आपकी आमदनी में। आप सोच नहीं सकते अल्लाह कहां से आपको देगा। आपका जहन वहां तक नहीं जाएगा, आपका तसव्वुर वहां तक नहीं जाएगा। अल्लाह के घर में दे के तो देखिए, अल्लाह के घर के लिए ऐलान करके तो देखिए। 50,000 रुपये मांगा, कोई ज्यादा तो नहीं 50,000। आज ऐसे ऐसे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं अंदाजे कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों के पास इतने पैसे हैं, वो चाहे तो अकेले मस्जिद बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हम अपना बंगला 50 लाख का बना सकते हैं, 1 करोड़ का बना सकते हैं, जिस पे अल्लाह के तरफ से कोई वादा नहीं। तो अल्लाह का घर जिस पर अल्लाह के तरफ से जन्नत का वादा है, हम 50,000 नहीं दे सकते? अरे बोलिए मेरे भाई, मरगूब भाई 50,000 रुपये मैंने मांगा है। 50,000 रुपये देना है किसी एक अल्लाह के बंदे को खड़ा होकर के। एक अल्लाह का बंदा, कोई एक जियाला 50,000 रुपये। जाहिद साहब मेरे इलाके में जाते हैं, 5 लाख मांगता हूं, खड़ा हो जाता है। 50,000 मांगा। मैं मरगूब भाई से कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि कुछ चंदा कर दीजिए, चंदा देने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं? कहा नहीं, बहुत लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल खैराबाद में मस्जिद के तामीर का चंदा हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पूरे मजमे में कोई एक आदमी 50,000 नहीं दे सकता अल्लाह के घर के लिए। क्या पहले भी चंदा किए आप लोग क्या, या दे चुके हैं लोग? 50,000 की हैसियत क्या है? ये तारीखी मस्जिद है, देखकर तबीयत खुश हो गई। इतना अजीम शान मस्जिद, अब इसकी तामीर जदीद होगी, आपसे 50,000 रुपये आपके नाम में लिखा जाएगा, तारीख बनेगी। जब कभी जिक्र आएगा अल्लाह के घर की तामीर के लिए आवाज लगाई गई थी, सबसे पहले बढ़ करके मैंने हिस्सा लिया था। कोई एक अल्लाह का बंदा 50,000 रुपये, एक अल्लाह का वली कोई आ जाए, 50,000 अकेले नहीं दे सकते, 2 आदमी आ जाइए, 25,000 दे दीजिए, 25,000 दे दीजिए, 50 नहीं तो 25 दे दीजिए। 50 नहीं दे सकते, 2 आदमी दे देंगे, एक आदमी कोई पहले खड़ा हो जाए, 25,000 रुपये अल्लाह के घर में देंगे। अभी नकद नहीं मांग रहे, आप अपनी सहूलत से दीजिए, आप अपने इंतजाम से दीजिए, आप अपनी सहूलत से दीजिए। जब काम होगा लेकिन आप ऐलान कर दीजिए और इरादा कर लीजिए, इंशाअल्लाह 25,000 रुपये दे देंगे। बताइए कौन है? एक कोई अल्लाह का बंदा 25,000, मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया, 25,000 रुपये, कोई ज्यादा तो नहीं मांगा, सिर्फ 25,000 रुपये। कोई अल्लाह का वली एक खड़ा हो जाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे भाई जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। अल्लाह के घर में नारा नहीं लगा सकते तो कहां लगाएंगे? क्या नाम है? इधर आइए जरा, करीब आइए, करीब आइए, आइए। जनाब मोहम्मद बिलाल। आहा, बिलाल क्या नाम है, मुअज्जिन रसूल थे हजरत बिलाल। निस्बत कहाँ से है? आवाज़ लगी तो बिलाल साहब खड़े हो गए, और बाद में मुझे पता चला कि चेयरमैन साहब भी खड़े हुए। कब? 50 के वक्त खड़े हो गए थे, 25 में,
चेयरमैन साहब से तो मैं ये उम्मीद लगाया था कि जब कोई नहीं देगा हम लोग पहले मजमे को भांप लेते, तो मैंने देखा कि मेरे पुष्ट पर मेरे चेयरमैन साहब हैं। जब पूरा मजमा जो है चुपचाप हो जाएगा तो चेयरमैन साहब खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज दुआ कर देंगे चेयरमैन साहब के लिए, हजरत दुआ फरमा देंगे। इतने अहलुल्लाह उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, सब कबूलियत का वक्त सब लोग आमीन कह देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ कबूल करेगा जी। तो चेयरमैन साहब से दरखास्त है, नारे तकबीर। चेयरमैन हाजी सरफराज साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चंदे के लिए कुछ कह दिया और फिर कोई एक आदमी तैयार ना हो। मैं देखा कि बिल्कुल इज्जत खतरे में है, चेयरमैन साहब ने इज्जत रख ली। अल्लाह ताला चेयरमैन साहब की उम्र में बरकत दे, अल्लाह चेयरमैन साहब की क़यादत को कबूल फरमाए, अल्लाह दोबारा इन्हें चेयरमैनी के लिए मुंतखब फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। कह दीजिए आमीन माशाअल्लाह। और हमारे बिलाल भाई 25 ने चेयरमैन साहब का साथ देंगे। अच्छा 25, चलिए माशाअल्लाह। बिलाल भाई, अरे नौजवान हो तो बिलाल जैसा हो, लाल हो तो बिलाल जैसा हो। कह दीजिए अल्लाह हमारे बिलाल भाई की उम्र में भी बरकत दे, सेहत में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, अल्लाह इनके तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए माशाअल्लाह। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, अपने मरहूम वालिदा की तरफ से, अपने मरहूम वालिद की तरफ से भी आप दें, मरहूमीन की तरफ से दें। अब मैं 50 नहीं मांगता, 25 नहीं मांगता, मैं चाहता हूं कि इस मजमे में कम से कम 10 आदमी खड़े हो जाए 10,000 रुपये देने वाले। 10,000 जल्दी जल्दी कीजिए, एक एक करके खड़े हो जाइए। 10,000, ज्यादा देना चाहे रुकावट नहीं, कम से कम 10,000 जल्दी कीजिए, लाइन लगा दीजिए अल्लाह के घर के लिए। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। नौजवान भी खड़ा हो जाए, हमारे हाजी साहब लोग खड़े हो जाए, बुजुर्ग लोग खड़े हो जाए, ताजिर लोग खड़े हो जाए, चौधरी लोग खड़े हो जाए, प्रधान लोग खड़े हो जाए, मस्जिद के जिम्मेदार खड़े हो जाए, सदर खड़े हो जाए, सेक्रेटरी खड़े हो जाए, मुतवल्ली खड़े हो जाए, नायब सदर खड़े हो जाए। मेरा ख्याल यह है कि 10 नहीं 20 तो ओहदे वाले हैं जी अल्लाह के घर के लिए। जल्दी जल्दी कीजिए, 10,000 खड़े हो जाइए। अरे खड़े हो जाइए मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे लाल। 10,000 मांगा, अभी दुआ करूंगा इंशाअल्लाह उनके लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए हजरत जरा करीब आइए, माशाअल्लाह जरा मुसाफा हो जाए। अच्छा सुनिए मुफ्ती साहब, जरा मुतवल्ली साहब हजरत से मुसाफा कर ली, दुआ कर ले, दुआ ले लीजिए, दुआ ले लीजिए हजरत से, दुआ ले लीजिए, दुआ ले लीजिए। हजरत तशरीफ रखते हैं, दुआ ले लीजिए। एक तरफ मुतवल्ली साहब और एक तरफ मुफ्ती अजीजुल कद्र साहब, अल्लाह अल्लाह, सदर साहब, और एक तरफ मुफ्ती अजीजुल कद्र साहब और मौलाना हजरत मौलाना अब्दुल बासित साहब। अल्लाह अल्लाह। जब आलिम दीन किसी दीन के काम में आगे बढ़ करके पैसे देते हैं बरकत के, तो दिल खुश हो जाता है। क्या कहने मुफ्ती अजीजुल कद्र साहब, क्या कहने मुफ्ती मौलाना अब्दुल बासित साहब। अल्लाह मौलाना अब्दुल बासित की उम्र में बरकत दे, मुफ्ती अजीजुल कद्र की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इन उलमा का साया तादेर कायम रखे, अल्लाह इनके देने को बेहद कबूल फरमाए। हाजी अमीरुद्दीन, वाह वाह माशाअल्लाह। अरे हाजी और फिर अमीरुद्दीन, क्या नाम है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी साहब दिल खुश हो गया। हाजी अमीरुद्दीन, क्या कहने, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जान में, माल में, इज्जत में, आबरू अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह बरकत दे, हर चीज में बरकत दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी कीजिए। हाजी अमीरुद्दीन साहब माशाअल्लाह, मौलाना अब्दुल बासित साहब माशाअल्लाह। ये देखिए एक और हाजी साहब, मुफ्ती साहब, पहचानिए हाजी साहब को। हाजी इरशाद, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने कहा हाजी साहब, चेहरा बोल रहा था कि हाजी होंगे, चेहरा बोल रहा था। हाजी साहब आ जाइए, आ जाइए इधर, जरा आपको लोग देख लेंगे। आइए हाजी इरशाद, आह क्या कहने माशाअल्लाह। इस गांव में हाजियों की तादाद कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आ गए हाजी इरशाद। पहले हाजी अमीरुद्दीन है,
अब दूसरे हाजी इरशाद साहब आ गए। अल्लाह कबूल करे हाजी साहब, क्या हौसला है, क्या जज्बा है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी इरशाद, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जानो माल में बरकत दे, अल्लाह सेहत में बरकत दे, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, अल्लाह बच्चों की उम्र में बरकत दे, अल्लाह दोनों जहां में कामयाब फरमाए। कह दीजिए आमीन। आहा क्या कहने। और कोई खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, जल्दी कीजिए। कोई नौजवान भी खड़ा हो, कोई बुजुर्ग भी खड़ा हो। ए माशाल्लाह, जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जरा। माशाल्लाह, नौजवान हो तो ऐसा हो, चेहरे पे नूर है माशाल्लाह। हाफिज अब्दुल माजिद 10,000। हाफिज अब्दुल माजिद माशाल्लाह। या तो उलमा ही है, या तो आलिम है, या हाफिज है, या हाजी है। क्या मजलिस है, क्या दीनदार लोगों की मजलिस है माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। हाफिज अब्दुल माजिद माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज साहब के इस जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह उम्र में सेहत में बरकत दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, अल्लाह इनके तमाम मकासिद की तकमील फरमाए। खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए भाई। 10,000 मांगा, 10,000 की क्या हैसियत। मैं कहा करता हूँ बीपी हाई हो जाए, शुगर बढ़ जाए, लो हो जाए, चेकअप भी 10,000 में नहीं होता आजकल। चेकअप 10,000 में नहीं होता है हॉस्पिटल में, इतने डकैत लोग बैठे हुए। अल्लाह के घर में दे दीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी, अल्लाह शिफा दे देगा। जी खड़े हुए थे क्या? अच्छा पहले दे चुके हैं। अच्छा चलिए माशाल्लाह, और देने का इरादा है लगता है जी। और 10,000। नारे तकबीर। बिलाल भाई, अरे निस्बत कहां से है माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई ने कहा और 10,000 मेरे तरफ से लिखिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा। और खड़े हो जाए, 10 हो जाए कम से कम। मैं चाहता हूं 10 वाले 10 हो जाए, बस 10 वाले 10 हो जाए बस। कितने हुए मुफ्ती साहब? 10 वाले 6 हुए। 4 और जरूरत है, 4 आदमी और, 4 आदमी और खड़े हो जाए। 4 जल्दी जल्दी कीजिए। ये सआदत किसे मुयस्सर आए पता नहीं, कौन बढ़ करके हिस्सा ले ले। 4 आदमी और 10,000, 10,000 जल्दी कीजिए। कोई हमारे हाजी साहब हो, कोई नौजवान हो, कोई नौजवान हो माशाल्लाह। ये देखिए आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद सलमान, क्या नाम है माशाल्लाह। यहाँ तो नाम बहुत अच्छे हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। निस्बत, नाम की निस्बत, नाम कितना उम्दा है सलमान माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल खुश हो गया। सलमान साहब अल्लाह बरकत दे उम्र में, सेहत में, कारोबार में, बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह ताला इनके तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए, हर बीमारी से शिफा दे, सेहत दे अल्लाह माशाल्लाह। सेहत कितनी अजीम नेमत है। थोड़ी सी सेहत बिगड़ जाए, थोड़ा सा जो है ज़रा से कुछ हो जाए, कितनी परेशानी होती है माशाल्लाह। 7 हो गए, अब 3 और दे दीजिए बस, वक्त नहीं है मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ क्या कहने। मौलाना शहनवाज साहब नौजवान आलिम हैं। माशाल्लाह मौलाना शहनवाज साहब एकदम नौजवान आलिम हैं जी। अभी मैंने सुनाया ना ट्रेन में सफ़र करने वाले नौजवान का लतीफ़ा जी। ये देखिए हजरत आ गए माशाल्लाह। हाजी लुकमान साहब अल्लाह कबूल फरमाए। क्या कहने, क्या नाम है हाजी लुकमान। यहाँ एक एक नाम पर एक एक घंटा तकलीफ की जा सकती है जी। हाजी लुकमान साहब अल्लाह खूब बरकत दे, सेहत में, उम्र में अल्लाह बरकत दे। कितने हो गए मुफ्ती साहब? 9 हो गए, 9 हो गए, बस 1, 10 बस बस। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब्दुल वासे, क्या कहने, अब्दुल वासे। एक और चाहिए। कुरान में क्या है मुफ्ती साहब? अहद आशरा कौकब जी। क्या ख्वाब देखे थे? अहद आशर, ये 10 हो गए। मैं चाह रहा हूं कि अहद आशरा कौकब, बस 11वां एक और आ जाए। माशाल्लाह सलमान साहब इनके वालिद और अब्दुल वासे साहब इनके साहबजादे। 10 हो गए, लेकिन अहद आशरा कौकब 11 जी। एक आदमी और
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी अमीरुद्दीन साहब ने कहा कि जब 10 हो गए और मौलाना चाह रहे हैं कि 11 हो जाए तो ये भी मेरे ही मुकद्दर में आ जाए। क्या कहने, 11 इन्होंने कहा कि 11 के 11 मेरे ही आ जाए। जी 11, लेकिन 2 और मैं चाहता हूं जी, 2 और जी, एक चांद एक सूरज, एक चांद और एक सूरज जी। अब कौन चांद बनना चाहते हैं? जल्दी से चांद कौन बनना चाहते हैं? चांद, चांद के तरह अल्लाह रोशन करे, चांद के तरह अल्लाह उसे चमका दे, चांद के तरह अल्लाह उसको पूरी दोनों जहां में अल्लाह पाक उसको चमका दे। एक आदमी और चांद बन जाइए, कोई पूरे मजमे में एक चांद बन जाए, एक चांद पूरे मजमे में जी। कौकब आ गया, कमर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने। अरे नूरानी चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, पेशानी पे सजदे का निशान है, क्या कहने। यकीनन चांद है, चेहरा चमक रहा है। हजरत मौलाना सलमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत दे, अल्लाह हजरत को सेहत के साथ हजरत का साया तादेर कायम फरमाए, अल्लाह ताला हजरत को दोनों जहां में अल्लाह कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक भाई कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जिनको जगह मिलेगी, जो 7 लोग हदीस में हैं, उनमें एक वो शख्स भी होगा, वो नौजवान भी होगा जिसका कल्ब मस्जिद से लटका हुआ होता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। अल्लाह के घर के लिए आप आगे बढ़ जाइए, अल्लाह आपकी मगफिरत के फैसले करेगा, अल्लाह पाक दोनों जहां में कामयाब करेगा। बस एक आदमी और, चांद आ गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम जी? जी जमील अहमद, माशाअल्लाह। जमील के माना खूबसूरत, क्या कहने। शकील अहमद, माशाअल्लाह, जमील के हम वतन है शकील, क्या कहने। शकील साहब आपने बात रख ली। अब ये सिलसिला मरगूब साहब 15,000, माशाअल्लाह, बड़ी हिम्मत किया मरगूब भाई आपने, जलसा भी आपने किया माशाअल्लाह। और अपने वालिद आली जनाब सलीम मरहूम ने, सलीम मरहूम आपके वालिद थे जिनके यादगार में आपने जलसा किया। दुआ कर दीजिए अल्लाह इनके वालिद के कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और अल्लाह मरगूब भाई को भी अल्लाह इनके तमाम जायज़ मुरादों को अल्लाह पूरी फरमाए। क्या कहने मरगूब भाई, आपने 15 दे करके दिल खुश कर दिया। अब ये 12 नहीं 13 हो गए और 10 से हो गया 15। अब मुझे और आ गया लालच कि अब जब 10 से 15 आ रहा है तो 20 मांगू, लेकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं करता, इतना एक गलत फैसला मैं नहीं लूँगा। आप 15 नहीं 20 देना चाहें, 20 नहीं 50 देना चाहें, अक्सर ज़्यादा की कभी पाबंदी नहीं हुई है, कम की पाबंदी है। अब मैं चाहता हूं कल क़यामत के दिन कोई मेरा गिरीबान ना पकड़ कर ये कहे कि मौलाना साहब मैं तो 5,000, ए अल्लाह मेरे पास देने की सलाहियत 5 थी और ये झारखंड वाला मौलवी 10 से कम करिए नहीं रहा था। नहीं, आपको इख्तियार है, हजरत बैठे हुए हैं। अल्लाह कमियत नहीं कैफियत को देखता है, अल्लाह मिकदार नहीं इखलास को देखता है। अल्लाह ये देखता है कि ये देने वाले ने किस इखलास से दिया है। कोई एक खजूर देगा, हदीस में है, अल्लाह उसे दाहिने हाथ से कबूल करता है और फिर अल्लाह उसकी परवरिश पोसता है, पालता है, हत्ता के कल क़यामत के दिन एक खजूर उहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। जी अब कोई पाबंदी नहीं, कोई 5,000 देना चाहे तो दे दे 5 मिनट के अंदर, कोई 2,000 देना चाहे तो दे दे 5 मिनट के अंदर, कोई 1,000 देना चाहे तो दे दे, इखलास के साथ दे। 1,000 वाला भी आए, 2,000 वाला भी आए, 5,000 वाला भी आए, 1,000 से कम वाला नहीं आए, 1,000 से कम नहीं, 1,000, 2,000, 5,000, कोई बस जल्दी जल्दी कीजिए 5 मिनट के अंदर। जो मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर में आवाज़ लगाई, कल क़यामत के दिन ये कह सके, गवाह बन जाए ये दरो दीवार, ये मस्जिद के फर्श, ये अर्श और ये सुतून और ये मजमा गवाह बन जाए, ए अल्लाह तेरे घर के लिए आवाज़ लगाई गई थी, मेरे पास जो कुछ जेब में था मैंने दे दिया था, मेरे पास जो सलाहियत थी मैंने उस सलाहियत के मुताबिक पेश कर दिया था।
अल्लाह कमियत नहीं कैफियत को देखता है, अल्लाह मिकदार नहीं इखलास को देखता है। आ जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। जिनके पास नकद है नकद दे दीजिए, नहीं है फौरन खड़े होकर लिखवा दीजिए 5 मिनट के अंदर, बस 5 मिनट के अंदर। उसके बाद हजरत का खिताब होगा। जी 5000, क्या नाम है? मौलाना सुहेल साहब। आहा, मौलाना सुहेल साहब, माशाल्लाह 5000। ये देखिए जी, हाफिज इमरान साहब 5000, माशाल्लाह। जब 5 के लिए उंगली उठाइए तो अगर किसी को 500 देना हो तो बोल दीजिएगा, वरना 5 उठेगा सीधा 1000 लिखाएगा। हाँ, 5 उठेगा 1000 लिखाएगा। अगर 100 देना है तो बोलिएगा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। 5000 वाले ही आ जाए, कम से कम 5000 वाले 5 हो जाइए। 2 हो गए, तीसरा खड़े हो जाइए, तीसरा खड़े हो जाइए। 5000 वाला तीसरा, कोई एक और अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए, अहलुल्लाह खड़ा हो जाए, कोई नौजवान खड़ा हो जाए, कोई बहादुर खड़ा हो जाए। ये देखिए कोई खड़ा हो जाए, आ जाइए, करीब आइए। जिसको नहीं देना है वो खड़ा नहीं होइएगा। हाँ, और सर के तरफ हाथ भी नहीं ले जाइएगा, मेरी निगाह बहुत तेज है, फौरन पकड़ लूंगा। हाँ जी, किसी को जाने की इजाजत नहीं है जी। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 2 हो गए, कोई 5000 वाला एक और है, 5000 वाला कोई एक और अल्लाह का बंदा है, एक अल्लाह का बंदा कोई है 5000 वाला, कह दीजिए। कोई एक आदमी 5000 वाला। दाहिने तरफ भी लोग बैठे हुए हैं, ये दाहिना मोहल्ला थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, दाहिना मोहल्ला थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। मैं चाहता हूं इधर से भी आवाज आ जाए, इधर से भी आवाज आए। चलिए 5000 नहीं तो 2000 दे दीजिए, 2000 नहीं तो 1000 दे दीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए। 1000 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, 5000 भी दे सकते हैं। दे दीजिए जल्दी जल्दी, कम से कम 500 तो दे दीजिए। कब जो है ऐलान हो जाए कि 500 का नोट बंद है, कोई ठीक नहीं है। जल्दी सब दे दीजिए, अल्लाह के घर में पेश कर दीजिए। हाँ, इसके कोई पता सता नहीं कब क्या ऐलान हो जाए। बोलिए। वो बच्चा खड़ा हुआ, आहा, कितना बेटा? 1000। हाँ, क्या नाम बेटा? अरे आजकल तो बच्चों के पास भी 1000 है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास 1000 नहीं? सब के पास है जी। बच्चे भी खड़े हो जाए। मुहतशिम, ये देखिए चचा जान तशरीफ ला रहे हैं। 5000। नारे तकबीर। 20000, 20000। क्या नाम है चचा जान का? हाजी शमीम साहब। 20000। हाजी साहब ने देखा कि मौलाना साहब ने मांगा 5 को 5000, तो दुए में लोग रुक गया, चलो मैं ही 4 पूरा कर दूं। अरे जज्बा हो तो ऐसा हो, हाजी शमीम जैसा हो, हौसला हो तो हाजी साहब जैसा हो। माशाअल्लाह, क्या कहने हाजी शमीम साहब। अल्लाह उम्र में सेहत में बरकत दे दे हाजी साहब, अल्लाह दोनों जहां में कामयाब करे हाजी साहब। माशाअल्लाह। आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो ये देखे मोबाइल लेकर क्या रहा है? हम सोचे कि नकद ऑनलाइन करने के लिए। हाफिज अबुल हसन 5000। माशाअल्लाह। मैंने जैसे कहा कि मोबाइल लेके आ रहा है तो सोचा मौलवी कोई ठीक नहीं, मोबाइल भी चंदा में ले लेगा, जेब में भर लिया उसको। माशाअल्लाह। अरे हाफिज अबुल हसन, क्या कहने। ऐसे ऐसे नौजवान यहाँ पर हैं। दिल चाहता है अगर मेरे पास पूरी रात का वक्त होता तो मैं पूरी रात में एक एक बच्चे से भी पैसा निकाल लेता, किसी का जेब में नहीं बाकी रहने देता, सबसे ले लेता। लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैंने इजाजत दे दी। जिसको जो देना, 5000 देना चाहते हैं 5000, 2000 देना चाहते हैं 2000, 1000 देना चाहते हैं 1000, 500 देना चाहते हैं 500, और 500 नहीं है तो 100 भी नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जो कुछ था सब समेट कर ला कर पेश कर दिए। हमारा ईमान तो इतना मजबूत नहीं है कि हम सब ला करके दे दें, लेकिन कम से कम हम अगर उनसे मुशाबहत चाहते हैं, कल क़यामत के दिन ये कह सकें, ए अल्लाह आवाज लगाई गई थी, ए अल्लाह घर में तो नहीं, जेब में जो कुछ था वो लाकर मैंने दे दिया था, जेब में जो कुछ था ला करके मैंने दे दिया। हाफिज फजले हक 1000। माशाअल्लाह, हाफिज फजले हक 1000। जी बोलिए जल्दी। मौलाना निहाल साहब कितना? 1000। लिखिए 1000 वाले 10 खड़े हो जाए। मौलाना निहाल साहब 1000। जी अब्दुल मुईद साहब 1000। 1000 जल्दी जल्दी कीजिए।
एक एक हजार, 10 आदमी, एक एक हजार, 1000। क्या हैसियत है 1000 की भाई, इधर उधर का ताक रहे, सीधा खड़े हो जी। 1000, 1000, जल्दी कीजिए। हर आदमी पीछे देख रहा है, कोई खड़ा हुआ उधर, क्या आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? आपको सब देखेगा, आप खड़े हो जाइए। ये देखिए जमील असगर साहब 1000। ये देखिए चचा खड़े हो गए, क्या नाम है? इरफान साहब, माशाल्लाह मुफ्ती इरफान साहब, आपके हम नाम खड़े हो गए। इरफान चचा, मौलाना इरफान साहब जी, मुफ्ती इरफान साहब वो मौलाना इरफान साहब है, माशाल्लाह। 1000 और कोई है? 1000 वाले, 1000, 1000, 1000। ये देखिए खड़े हो गए, क्या नाम बोले बाबू? हैं? हाफिज नजरे आलम 2000, माशाल्लाह। ये मदरसे की बरकत है, यहाँ हुफाज बहुत है माशाल्लाह। इस मदरसे की बरकत है कि आज यहाँ इस महल्ले में मेरा दिल खुश हो गया, तबीयत बाग बाग हो गई कि यहाँ पर एक नहीं सैकड़ों हुफाज बैठे हुए हैं। मुझे पता चला कि इस मदरसे में इकामती बच्चे कम हैं और गांव के पूरे गांव, पूरा जहानाबाद के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। दिल खुश हो गया। आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए, आइए 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 आइए। माशाल्लाह 5000 रुपए। क्या नाम? हाफिज महफूजुल हक, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे कैसे लोग यहाँ पर हैं, कैसे कैसे हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं, उलमा हैं, अहलुल्लाह हैं। हजरत बैठे हुए हैं, हजरत की दुआओं का ये समरा है। हजरत मौलाना अमीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया जो इदारे के जिम्मेदार आला हैं, हजरत की दुआएं और हजरत के असरात और हजरत के तवज्जुहात की ये बरकत है। हजरत मौलाना अफरोज साहब दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ रखते हैं। सच्ची बात ये है, हजरत के ये असर, हजरत की निगाहों का ये फैज है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। देखिए माशाअल्लाह। आ जाइए। क्या नाम, क्या नाम है? मोहम्मद अरशद 1000। मोहम्मद अरशद 1000, माशाल्लाह। अरशद 1000। नौजवान अरशद, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए इस गांव में जहानागंज ये इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस इदारे को कायम किया, आज सैकड़ों नहीं हजारों में समझता हूँ यहाँ से हुफ्फाज निकल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक साहब ने 3000 दिया, कहा नाम बताने की जरूरत नहीं, 3000 लिख लीजिए। और ये 2 नौजवान आ रहे हैं दाएं बाएं, अरबी चहारू मदरसे के मेहमान रसूल तालिबे इल्म के तरफ से 2000। अरबी चहारू में पढ़ने वाले सब बच्चों ने दे दिया 2000। अल्लाह इन बच्चों को, अल्लाह इनके सीने को अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन के लिए कबूल फरमाए, कुरान के लिए, हदीस के इल्म के लिए कबूल फरमाए। क्या कहने माशाअल्लाह। अरबी चहारूम के बच्चों की तरफ से 2000, साकिब खान की तरफ से 1000। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए जिस गांव में, जिस शहर में नारे तकबीर, हजरत मौलाना अमीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह 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 हजरत की उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। अल्लाह हजरत के रूहानी तवज्जो अल्लाह ताला इस इदारे पर तादेर कायम व दाइम फरमाए। नाज़िम आला हजरत मौलाना अमीन साहब मद्दजिल्लहुल आली के तरफ से 25,000 रुपए। 25,000। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। अल्लाह ताला इनका साया इस इदारे पर और पूरे गांव पर अल्लाह तादेर कायम व दाइम रखे। हाफिज मोहम्मद रैयान कितना? 1000। हाफिज मोहम्मद रैयान 1000, माशाल्लाह। जल्दी जल्दी आइए, टाइम नहीं, हजरत का बयान होना जी। क्या नाम बाबू हैं? अबू नवाज 1000, 1000, 1000। 5000। क्या नाम है?
नादिम साहब के साहबजादे हैं। उबैदुर रहमान 5000। हाँ, नादिम साहब ने दिया 25 तो साहबजादे फौरन खड़े हुए 5000 देने के लिए। अब हो गया 30। माशाल्लाह, क्या कहने। नाजिम साहब के साहबजादे ने 5000। नजरे आलम की तरफ से 1000। नजरे आलम 1000। अरबी अव्वल का बच्चा। ये देखिए, अब बच्चे खड़े हो गए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का जज्बा देखिए, हौसला देखिए। आ जाओ बाबू, आ जाओ। क्या नाम? फारसी के बच्चों के तरफ से 500। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेहमान रसूल हैं, दिल खुश हो गया है। माशाल्लाह, अरे क्या जज्बा है मेहमान रसूल का। अरबी अव्वल की जमात के तरफ से 5000। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हौसला है। अल्लाह इन बच्चों को आलिम दीन बनाए, अल्लाह इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, अल्लाह इन बच्चों को अपने इल्म का वारिस बनाए, अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को दीन का दाई बनाए, दीन का मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाई, चूँकि मुझे सफ़र में निकलना है, वक्त कम है और हजरत का खिताब होना है, इसलिए मैं अब इस सिलसिले को यहाँ रोक रहा हूँ। जी तो चाहता था फिरोज भाई की तरफ से 1000। वाह, मेरे झारखंड के बच्चे भी यहाँ पर हैं। ये देखिए, एक तालिबे इल्म मेरा शागिर्द है, वो आके कहा कि हमारे झारखंड के जितने बच्चे हैं सबके तरफ से 2000। झारखंड मुफ्ती इरफान साहब 4000 और आपके मोहल्ले के बच्चों के तरफ से 2000। मुफ्ती साहब, आपका लगाया हुआ पौधा आप बच्चों को लेकर के आए। माशाल्लाह, 2000 इन बच्चों ने भी दिया। चलिए, अरबी सोम की तरफ से 4000। माशाल्लाह, ले लो बाबू, दे दो। 100 दे दो, 500 लिख दो। अय्यूब, मोहम्मद अय्यूब 500। जी माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद बरकत अता फरमाए। देखिए, मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ पर आने के बाद, इतने ये मंजर देख करके हुफ़ाज का और उलमा का। एक गांव में, एक देहात में एक मर्तबा ऐसा हुआ। देखिए, मदरसे की बरकत क्या है। एक लतीफ़ा सुनाकर मैं बात को अब ख़त्म करना चाहता हूँ, चूँकि मेरे पास भी वक्त नहीं है, हजरत का खिताब भी होना है, मुझे सफ़र में फ़ौरन निकलना है। ये देखिए, एक तालिबे इल्म आ रहा है बस। अब उसके बाद आपके लिए मस्जिद में काम चल रहा है, इजाज़त है, देते रहिए। और जब हजरत का बयान हो जाएगा उसके बाद रूमाल बिछा दिया जाएगा, जितने लोगों को डालना है सब डाल दीजिएगा। हाफिज आफ्ताब आलम 500। जी, क्या नाम बाबू? 500। मोहम्मद इमरान 500। अरबी दोम 500। जी, मोहम्मद आसिफ 1000। माशाल्लाह, 1000। 2000 फोन पे पर देना चाहते हैं। सईदुर रहमान 2000 फोन पे पर अभी दे रहे हैं। मुतवल्ली साहब ले लीजिए जी, है 1000 है। आबिद राशिद 1000। आबिद राशिद 1000। जी जी, ये 201 बच्चे ने ला करके दिया। माशाल्लाह। मरगूब भाई है कितना? 1000। क्या नाम? नाम बताइए। नाम मौलाना आकिब इकबाल 1000। ये देखिए, आ जाओ बाबू, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना? 200। लो लो, इधर दो। चलो 500। चलो, इस लिखने की जरूरत नहीं, नकद वाला लिखने की जरूरत है। अबू आमिर मरगूब भाई के लड़के हैं जी। अबू आमिर मरगूब भाई के लड़के की तरफ से 1000। माशाल्लाह, क्या कहने मरगूब भाई। कल तक मरगूब भाई का इरादा नहीं था, चंदे के लिए इन्होंने मुझसे नहीं कहा, लेकिन जब खैराबाद की रिपोर्ट इन्हें मिली तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह के घर को कुछ नफ़ा हो जाए, अल्लाह के घर में कुछ नफ़ा हो जाए। इन्होंने मुझे फ़ोन पर आज कहा कि मौलाना साहब थोड़ा सा तहरीक चला दीजिए, अल्लाह के घर की तामीर हो रही है, अल्लाह के घर का इसी बहाने से कुछ काम हो जाए। कारी हंजला 2000। कारी हंजला 2000। बोलिए। ओवैस फैज 2000। फैज 2000। जी बोलिए। हैं 1000। क्या नाम?
मोहम्मद कैफ 1000। जल्दी जल्दी कीजिए भाई, मैं रोकना चाहता हूँ, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा, लगता है ये फजर तक चलेगा, रुकने वाला नहीं है, हैं? मौलाना शाहिद साहब की तरफ से 2000, मौलाना शाहिद साहब की तरफ से 2000। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सब के देने को कबूल फरमाए। देखिए ये मस्जिद की तामीर होती रहेगी, आपको देते रहना। जिन लोगों ने नाम लिखा दिया वो तो देंगे ही, जो नहीं लिखवाए वो भी देंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाकर सब वादा कर ली। माशाल्लाह, मैं बहुत देर से इंतजार में था। शायर हैं तो क्या मतलब, पैसा नहीं देना है? ये गांव की मस्जिद है माशाल्लाह, अपने शहर की मस्जिद है, पूरे झारखंड और पूरे हिंदुस्तान से नजराना लेकर के आ रहे हैं और अपने घर में मस्जिद बन रही है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। जनाब शायर इस्लाम जाहिद जहाना गंजवी की तरफ से 3000 रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जहानागंज का नाम ये रोशन कर रहे हैं आपके जाहिद साहब, पूरे मुल्क में नाते रसूल के लिए जाने जा रहे हैं, पहचाने जाते हैं, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। उलमा और हुफ़ाज़ को देख करके मुफ्ती साहब मुझे वो लतीफ़ा याद आया कि एक गांव में इत्तिफाक से इमाम साहब घर चले गए, छुट्टी हो गई, छुट्टी लेकर के घर गए, इत्तिफाक से एक जनाजा हो गया, किसी का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, अब ये मसला था कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए। कोई गांव में दूसरा मौलवी नहीं, कोई हाफिज नहीं, गर्मी का महीना है। इत्तिफाक से सदर साहब भी परेशान, सेक्रेटरी साहब भी परेशान। इसी दौरान जो है गांव के अंदर एक फ़कीर पट्टा लगा करके दाखिल हुआ। देख करके सदर साहब आगे बढ़े, कहा कि लगता है ये पढ़ा लिखा आदमी है, कहा कि ऐसा है आप जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाता। कहा पढ़ा दीजिए। कहा नहीं मैं नहीं पढ़ाता। सदर साहब ने कहा कि पढ़ाना पड़ेगा। कहा अच्छा नहीं मानोगे तो चलो पढ़ा ही देते हैं। जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, सफ़ लग गई, बड़ी जमात थी। जनाजे में कितनी तकबीर है? अरे बोलिए ना भाई, 4। पहली तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ते हैं? अरे बोलिए ना भाई, सना। आज जनाजा पढ़ने की तरकीब भी बता ही देंगे। सना, सना पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। अल्लाहु अकबर, जनाजा पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर बोल ही नहीं रहा। 10 मिनट हो गया तकबीर, अब्दुर रहमान साहब 10 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर बोल ही नहीं रहा। 15 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर बोल ही नहीं रहा। 20 मिनट में कहा अल्लाहु अकबर। दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? बोलिए ना भाई, दरूद शरीफ पढ़ते हैं कि नहीं? उसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है? वही 1 मिनट 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। फिर 5 मिनट गुजर गया, दूसरी तीसरी तकबीर नहीं। लोग पीछे, कुछ शुगर पेशेंट, कुछ ज़ईफ़ लोग, किसी के घुटने में दर्द, परेशानी में, कहा कि आज किस इमाम के चक्कर में पड़े भाई, ये इमाम तो अजीब वाहियात लग रहा है। 20 मिनट में दूसरी तकबीर और 40 मिनट में तीसरी तकबीर और 60 मिनट में चौथी तकबीर। जब चौथी तकबीर हुई उसके बाद सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद लोग क्या करते हैं? जनाजे की तरफ बढ़ते हैं कांधा देने के लिए। क्या करते हैं फारूक भाई? जनाजे को उठाने के लिए बढ़ते हैं ना, कांधा देने के लिए। लोग इतने मुश्ताइल थे इमाम के ऊपर, इतने नाराज थे, बजाय जनाजे की तरफ बढ़ने के इमाम साहब की तरफ बढ़ गए। जनाजे की तरफ बढ़ने के बजाय इमाम ही साहब की तरफ बढ़ गए। किसी ने कहा इमाम साहब 40 साल से हम जनाजा पढ़ रहे हैं, आज तक के 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। किसी ने कहा 3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। किसी ने कहा 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। आप बताइए, पहले आपका हिसाब होगा। आप जनाजा पढ़ा रहे थे ना, क्या कर रहे थे? पहले बताइए आप क्या कर रहे थे? तो इमाम साहब ने कहा कि आप अपने ही तरह, आप लोग हमको भी बेवकूफ़े समझ रहे हैं क्या? अपने ही तरह हमको भी पागल समझ रहे हैं? कहा अच्छा हम लोग पागल हैं क्या? हाँ आप सब पागल हैं। कहा कैसे? कहा कि जब तुम लोगों ने मुझको जनाजा पढ़ाने के लिए मजबूर किया, मैंने तो पहले कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जब तुम लोगों ने मजबूर किया तो मैं पीछे मुड़ करके सबको पहले गिन लिया, कितने लोग हैं, सबको गिन लिया। और सुनो, तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मैंने सिर्फ इसी के जनाजे की नमाज पढ़ी जिसका इंतकाल हुआ है? सबके जनाजे की नमाज एक के दिन पढ़ दिया। अब मरते जाओ और दफन होते जाओ, जनाजा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों?
जिस गांव में एक हाफिज नहीं, जिस गांव में एक मौलवी नहीं, उस गांव के लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं। माशाअल्लाह, ये तो जहानागंज है, यहाँ सैकड़ों हुफ्फाज हैं, हजारों उलमा हैं, हजारों हुफ्फाज हैं। ये इस इदारे की बरकत है, जिन्होंने इस इदारे को कायम किया, जो इस इदारे के बानी हैं, जो इस इदारे से ताल्लुक रखने वाले हैं। पूरे गांव के लिए ये इदारा शान है, ये इदारा पूरे जहानागंज वालों के लिए शान की बात है। जब तक कि ये इदारा चलता रहेगा, इसका सवाब उन्हें भी मिलता रहेगा, आपको भी मिलता रहेगा, आने वाली नस्लों को भी मिलता रहेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज हजरत मुफ्ती इरफान अल कासमी मद्दजिल्लौलाली का, और आज हमारे दाई मरगूब भाई का, जिन्होंने गुज़िश्ता बार भी बुलाया था, ना आ सका, इस बार मैं हाजिर हुआ। और हमारे जितने अकाबिर उलमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अहलुल्लाह, गुस्ताखी हुई माफ़ कीजिएगा, मैंने वक्त थोड़ा ज़्यादा ले लिया, और वक्त इसलिए लिया कि मस्जिद का सिलसिला, पहले मुझे नहीं मालूम था कि मस्जिद की तश्कील करनी है, लेकिन जब इनका हुक्म आया तो मैंने थोड़ा सा उस पर रोशनी थोड़ी सी डाल दी, और आप लोगों ने जज्बे का सबूत दिया। जितने लोगों ने लिखवाया है, सब के सब अल्लाह के घर में दे दें, आप सब के देने को कबूल फरमाए। मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के आने को, इस मजलिस के रचाने वालों को, और इसके लिए मशवरा देने वालों को, और ख़ास कर इस इदारे के तमाम ज़िम्मेदार उलमा और असातिज़ा, और इस इदारे में पढ़ने वाले तमाम मेहमान रसूल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहें, अभी हज़रत का बयान होगा, और हज़रत के ख़िताब के बाद दुआ होगी। अगर मेरे पास वक्त होता मैं भी बैठता, हज़रत के ख़िताब से फ़ैज़ हासिल करता, लेकिन मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं आप सब से माज़रत के साथ रुखसत हो रहा हूँ। आप बैठे रहें, अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करें। अब उसके बाद प्रोग्राम आगे चलेगा। आप इरादा करें, जब तक हज़रत का बयान ना हो आप सब बैठेंगे, हाथ उठा कर कहिए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आप हजरात ने बड़ी बेदारी का सबूत दिया। ताख़ीर तो कुछ हो गई है, जिसके लिए माज़रत है।